पेज 95। ये मातृवाणी में से है, माता जी के हैं ये। क्या चीजों का अंत सदा बुरे रूप में ही होता है? ये एक पैराग्राफ हमने सुबह पढ़ा था। यहाँ एक कॉमन विचार है कि चीजों का अंत बुरे में ही होता है। आप कोई भी एक भी उदाहरण लेके देख लीजिए। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत उसने उपलब्धियां की, जी फिर क्या हुआ? मर गया। वो संस्कृति उसने बहुत ऊंची उपलब्धियां की, फिर क्या हुआ? अब उसके अवशेष मिल जाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो। दो दोस्त है, उन्होंने पार्टनरशिप में काम किया, ये तो खैर कभी वो चल जाए, ये तो एक दुर्लभ सी बात है। तो आप सारी चीजों का, और दूसरे अभी तक की जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता रही, वो ये कहती है भाई यहाँ धरती पे तो यही है जो है सो, इसलिए इससे चले जाओ। और ये कहा जाता है कि भाई आपका पुनर्जन्म न हो, जैसे तुलसी देते टाइम मंदिर में आपको कहते पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा पुनर्जन्म यहाँ न हो। कहाँ आ गए? ये सब डीप डाउन आपको ये चीज बताती है कि भाई गड़बड़ है, यहाँ नहीं आना चाहिए, ये तो गड़बड़ जगह है, क्योंकि यहाँ चीजों का अंत सदा बुरे रूप में ही होता है। आप कोई भी उदाहरण उठाइए, उसके जड़ में कहीं ना कहीं आपको ये एक नेगेटिव चीज की भी, यहाँ तो अंत तो देखो बुरा ही होगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितनी भी बढ़िया उसकी जो उपलब्धियां हो, वो देखो धूल में मिलेगा वो। प्राय ये माना जाता है। ये भी चीज है कि जैसे अपने सच्चित आनंद जो अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट है सनातन का, तो उसमें चाहे वैदिक काल से लेके और श्री अरविंद से पहले तक की बात कर रहा हूँ, उस इवन गीता में यही कह रही है। तो ये क्या मतलब मेन जो पॉपुलर जैसे कहते हैं ना पॉपुलर आइडिया है, वो ही था, या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का तो बिल्कुल ही एकदम जीरो रहा? क्योंकि इसके अंदर जैसे गोल्डन ग्रेड वाली जो बात आती है, वो भी किसी समय में शायद शुरू में रही होगी हजारों साल पहले, उसके बाद वो विस्मृत हो गई, या ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा हुआ कि उस समय काल चक्र में उस चीज को मैनिफेस्टेशन का टाइम, या जो एक कहते हैं ना कि परिस्थितियां, या उस तरह की तैयारी पहले थी ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ कुछ भाई माता जी ये कह रही हैं कि जब तक कि आपका बेस सबकॉन्शियस है, तो चीजों का अंत तो जो है सो ही है। यहाँ चीजें जब तक इसको फंडामेंटली आप चेंज नहीं करते, तो लाइफ पे एक तरीके का कर्स है। यहाँ सच्चा आनंद संभव नहीं है, इसीलिए सुप्रामेंटल की आवश्यकता है। फंडामेंटली उनका बीज ही अगर वो रहेगा, और उसको आप चेंज नहीं करोगे, और उसी में से चीजें पैदा होंगी, तो उसका अंत तो इसी तरीके का होगा। उसके साथ आप मेक डू विथ अलग अलग तरीके हैं, सारी अलग अलग पद्धतियां हैं, सभी ने अपने अपने तरीके निकाले, किसी चीज का तो उत्तर दे ही रहे हैं। अलग अलग धर्म हैं, वो सब आपको ये कह रहे हैं इस तरीके का कर्म करोगे तो ये फल होगा। क्यों है ये सारी की सारी चीजें? और सब जगह है ये, एक जगह ऐसा नहीं है जो आपको ये नहीं बता रहे हो कि ये क्रिश्चियनिटी ये कह रही है कि एक निर्णायक दिन होगा, उस दिन उठाया जाएगा आपको और इटर्नल हेवन और हेल के अंदर भेज दिया जाएगा। हमारे जो है प्रारब्ध का और का इन सारों का है। कैरी फॉरवर्ड भी होता है क्या? तो ये एक कैरी फॉरवर्ड भी होता है क्या? कैरी फॉरवर्ड भी होता है क्या? कर्म का सिद्धांत तो पूरे कैरी फॉरवर्ड का ही है। हाँ, इसलिए पूछ। नहीं, यहाँ तो जिस तरीके का, और ये इन्होंने तो ये कर लिया, एक आंख के बदले एक आंख फोड़ेंगे, ये के बदले ये करेंगे, कि इस जन्म में आपको ये हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पीछे ये कर रखा था, इसने कौवे को तकलीफ दी थी तो इधर ये हो गया। अरे टू बिगिन विथ कहीं से तो शुरू हुआ होगा। वो प्रकृति आपकी बना दी उसने, फिर उसके लिए मैं आपको दंड दे रहा हूँ, ये कोई बात हुई क्या? बस उसमें भी एक चीज दूसरी आती है, इट मींस शुरू में परफेक्ट थे फिर इम्परफेक्ट बन गए, जबकि इम्परफेक्ट से परफेक्ट की तरफ जाना यही एक्सप्लेनेशंस हैं सारे के सारे, और कोई भी गले नहीं उतरते ये।
आप मानसिक रूप से यदि एक को भी पकड़ लोगे और उसको उसको भी विवेचन करोगे तो वो फिर बाद में कहता है यार ये क्या है, क्या मतलब हुआ इस बात का। क्योंकि अगर लॉजिकली भी सोचोगे, एक भौतिक माँ भी आपको उस तरीके से दंड और पुरस्कार नहीं देती। वो बच्चे को देखती है, यार बच्चा इसके लिए क्या दंड बन रहा है। एक भौतिक माँ उस तरीके के दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं करती, तो आपकी दिव्य जननी इन चक्करों में कैसे जाएगी, ये बताओ आप। तो ये सारे अभी तक के वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स हैं। हम गहनता से सोचते नहीं, बाकी सब जगह प्रयास ये है कि ये जो आप इविल और सफरिंग ये देख रहे हो, इसको अकाउंट फॉर कैसे करें। तो ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर क्यों हो रहा है इसका उत्तर नहीं। इसके लिए जिम्मेदार वो इसलिए एक बुरी आत्मा को या एक डेविल को जिम्मेदार बता देते हैं, और आपको कह देते हैं भी एक तो डेविल है और एक भगवान है, तुमने उसको चुना इसलिए इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। आप कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर दोगे, किसी न किसी पे एट्रीब्यूट जरूर करोगे इस चीज को। कोई भी आपका पंथ हो, कोई भी धर्म हो, कोई विचारधारा हो, कुछ तो कहोगे इसके बारे में। तो अगर उसको फिर बाद में अपन यहां तक लेके आए तो ये कि चीजों का अंत सदा बुरे रूप में ही होता है क्या। प्रश्न तो यही आएगा ना, धीरे 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 धीरे। प्रश्न इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अगर अपन अवतार जो हुए उनकी भी बात देखें, तो वो आए, आने के बाद उन्होंने कुछ किया, बट उसमें भी दो एंगल है। एक है कि जो आउटर वर्ल्ड देखते हैं, जैसे कई बार ये आता है कि क्या श्री कृष्ण ने सिर्फ कंस को ही मारने के लिए आए, या राम जी सिर्फ रावण को ही मारने के लिए आए, एक है ना, या फिर और भी कई काम थे, उनमें से एक काम ये था। वो तो खैर अवतारहुड की जो प्रॉब्लम है गीता के अंदर श्री अरविंद वो सोल्व कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर के ऊपर कई ऐसी चीजें हैं, अगर वो आयाम नहीं खोले जाएं। आपको कैलाइडोस्कोप के अंदर कुछ रंग हैं, आपके लिए तो वो इतने रंग हैं कि जिंदगी भर आप करते रहोगे, रिपीट नहीं होंगे। वैश्विक स्थितियों में श्री अरविंद यदि नया आयाम नहीं खोले तो मनुष्य तो इन्हीं चीजों के अंदर फंस रहा है। पर वैश्विक स्थितियों के अंदर एक नया आयाम नहीं खुलेगा तो आप तो सेंस ऑफ एक इन्फिनिट आपको आता रहेगा उस कैलाइडोस्कोप के अंदर, पर आगे प्रगति नहीं है। श्री अरविंद के आयाम को यदि आप इसमें नहीं जोड़ते तो श्री कृष्ण के आयाम ने पहले वाले आयामों को तोड़ा और एक नया आयाम खोला। वैसे ही श्री अरविंद यदि ये आयाम न खोलें तो ये वैश्विक प्रगति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंट की चीज को यहाँ वैश्विक प्रकृति में लेके आते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। ट्रांसेंडेंट की चीज को लाने का काम यही कर सकते हैं, और कोई दूसरा क्या लिया आएगा। आप तो वैश्विक परिस्थितियों में हो, और उस समीकरण, इतना बड़ा समीकरण है, व्यक्ति से व्यक्तिगत समीकरण ही पूरा सा नहीं हो रहा, वैश्विक समीकरण तो कहाँ। एनी हाउ वो जो भी है, पर ये प्रॉब्लम ऑफ इविल है, पेन है, सफरिंग है, ये श्री अरविंद ने ही इसका इस तरीके से कोई उत्तर दिया है। पर है ही क्यों, पेन इविल सफरिंग लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद ने कहा है। पर ये गहन से गहन प्रश्न है, उत्तर दिया भी नहीं जा सकता मानसिक स्तर के ऊपर इसका। आप ये कह दो कि भी इससे जो भी कारण है, पर तकलीफ तो सच्ची होती है। कौन आदमी है जो कहे जी इससे प्रगति होती है, कि ना भैया तेरी प्रगति कर ले, मेरे को तकलीफ मत दे। आप अगर ये कहो इससे चेतना डेवलप होती है तकलीफ से, तो मैं कहूँ तेरी डबल क्यों नहीं कर लेता, मेरी वाली लेके तेरी डबल प्रगति कर ले। तो दो जने और भी कह देंगे भी तेरी 4 गुना कर ले, हमारी भी ले ले। कौन चाहेगा ये कहने की बातें हैं, बाकी ये एक्सप्लेन करती नहीं वास्तव में, और शायद मानवीय मन के अंदर इसको एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता। प्राय ये माना जाता है कि प्रकृति में सभी चीजों का अंत दुखद होता है। प्रत्येक व्यक्ति उन लोगों की कहानी जानता है जो अपने जीवन में महान सफलता का उपभोग करने के बाद शोचनीय अंत को प्राप्त हुए। उनकी भी कहानी जानता है जिनमें असाधारण क्षमताएं थीं और जिन्होंने अंत में उन्हें खो दिया। बढ़िया से बढ़िया लोग जो टॉप मोस्ट लोग हैं, कौन कौन किस 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 की बात करो, आप रामकृष्ण जी की बात करो, क्या जी कैंसर से मरे थे वो तो, उनकी मास्टरी नहीं है अपने उसके ऊपर। महान से महान लोग यदि आप उनकी कहानी देखो, और क्योंकि ये साहित्य में लिखी गई है इसलिए आप बात कर रहे हो, यदि आप समसामयिक होते तो आप कहते ये तो ऐसी कोई चीज है नहीं यार, तुमने जबरदस्ती बना रखी है। रामकृष्ण जी को जो डॉक्टर देखने आते थे,
वो उनको देख के वो रामकृष्ण जी तो उनके सामने स्वांग भरते गए, डॉक्टर साहब आप ही मेरे को बचाओगे। अब वो इस तरीके से करते, और वो भक्त जब वो बाहर वहां रूम में आते, वो कहे डॉक्टर साहब ये अवतार हैं। डॉक्टर साहब ये कहे यार बुड्ढे को दवाई दो, किसकी अवतार है, जबरदस्ती बेचारे को दवाई से काम बनेगा। और वो रामकृष्ण जी भी उसको ये कहे आप ही बचाओगे मेरे को। उसको वो कभी भी उनका अवतारत्व नजर आ ही नहीं सकता। ये जोरदार बात है। जो चीज विवेकानंद जी को नजर आ रही है, वो जो थूकते थे उनकी थूक के अंदर जो कि वो सारी चीज थी, अब वो भी महसूस करते थे चाहे कितना भी अवतार हो, पर अब थूक तो थूक ही है। अवतार हो जाए तो वो उससे थोड़ा सा ही वो घृणा करते थे और करते थे। विवेकानंद जी ने उठाया पी गए कि दोबारा ये भाव मेरे सामने नहीं आना चाहिए। आपके सामने डिवाइन स्वयं बैठे हों पर आप उनको नहीं देख सकते, पता ही नहीं लगता। अर्जुन को ही कृष्ण का नहीं पता लगा, श्री अरविंद के बारे में लोगों को नहीं पता चला, माँ जिनके साथ रहती थी, आप कैसे पता करोगे ये तो बताओ। तो जहां जहां माँ रहती थी वहां वहां बाद के अंदर वो गए, जापान में गए और जगह गए। उन्होंने कभी ऐसी बात तो नहीं थी, लेडी बहुत अच्छी थी, बाकी तो आप कह रहे हो वैसे तो कुछ थी नहीं है सच, आपको पता लग ही नहीं सकता, और वो आपके साथ रह रहे हैं। और जितने पत्र हैं वो लोग क्या क्या लिखते थे उनको, आप वो पत्र पढ़ के हमको लगता है हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जो करेंगे सो भूल जाओ, अब हम क्या करेंगे, वो तो हम इनको पीछे छोड़ देंगे, इनको भला बता देंगे जिन्होंने पत्र लिखे उनको। ये तो हमने पत्र पढ़े नहीं। उस राष्ट्र की भी कहानी जानता है जो दीर्घ काल तक अद्भुत सभ्यता का उदाहरण रहा। सभ्यता लुप्त हो जाती और राष्ट्र एक ऐसी शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है कि कोई याद भी नहीं कर पाता कि वह पहले क्या था। कितनी तो सभ्यता ही लुप्त हो गई, उनकी तो कहानी ही नहीं बची अब तो। महानतम सभ्यताएं थी, अब वो लोग खत्म, उनकी महानताएं खत्म, विचार ही खत्म। जो लोग यूं ही अपने से एक दो पीढ़ी पहले के, जिनको ये नहीं था कि इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, आज के बच्चों को तो आप कहानी भी उनकी नहीं बता सकते। बताओ तो वो उसको एट हार्ट महसूस ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। आपको बहुत पुराने जाने की तो जरूरत ही नहीं है, कि इसने तो खाली बात करी थी कि हाँ जी हमारे यहाँ वो आते थे विशंबर जी, उनके गुरु ने खाली कहा था कि भाई आप इनका हिसाब किताब देख लिया करो। उन्होंने कभी एक पैसा ही नहीं लिया। 5-6 किलोमीटर से खाली पहले शुरू में खुद अपने साधन से साइकिल चला के आते थे, कभी ये महसूस नहीं करवाया कि मैं पैसे नहीं ले रहा। वहां जिला के जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी ऑफिसर थे वो। नहीं तो आदमी पैसा नहीं ले तो उसकी एवज में वो खून चूस जाता है। इन काइंड ले लेगा वो, आपके तो इन कैश ले लेता तो बहुत सस्ता पड़ता है। अब आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि गुरु ने आपको ये कह दिया जस्ट इनका देख लिया करो, और वो सहज रूप से जिंदगी बिता दी उसने। पैसा आप दे नहीं सकते उनको, अगर कोशिश करो कि पैसा देने की, ये बात आज आप किसी को बता ही नहीं सकते कि ऐसा भी। तो अब आपको इंटेंसिटी नहीं पता, आनंद का नहीं पता, तो अब क्या करो, क्योंकि इन चीजों में आनंद है तो जीवन में। नहीं तो आनंद किस में ढूंढ रहे हो, कमिटमेंट के अंदर, अपने आप को दे देने के अंदर। ये जो मानवीय संबंध का आनंद है ये तो लुप्त हो गया। अब आप किस में ढूंढ रहे हो आनंद, उन चीजों में आनंद थोड़ी है कि मेरे को ये सुख सुविधाएं या ये चीजें मिल जाएं। अरे अकेले तो क्या करेगा उनका, अगर अकेला रहेगा तो खाएगा क्या उनका, मतलब आनंद उसमें क्या ढूंढ रहा है यार। मानवीय संबंधों की भी खत्म, मधुरता ही खत्म। ये आप आज के बच्चे को समझा सकते हो क्या, उसको ये नहीं पता। मेरे पास अभी वो एक आया था उड़ीसा से, वो तारादी के यहाँ ऑर्गेनाइज करता है वन निवास के अंदर जाके कैंप। तो ये जो माउंटेनियरिंग के ट्रैकिंग के ये ऑर्गेनाइज करता है वो उत्तम। मैंने कहा तू करता क्या है, तो मैं ये करता हूँ। मैंने कहा इससे वैसे लाभ क्या, कि लोगों को ये रहे कि कोई रियल माउंटेन भी है। वर्चुअल जगत में इतने घुसे हुए हैं, उनको यही नहीं कि कोई ऐसी चीज भी होती है क्या, आज पता ही नहीं कुछ। धीरे 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 आप अपनी ये कुकून में जी रहे हो, बैठे बैठे वहीं से वो खाना ऑर्डर कर दिया, वहीं से चीजें ऑर्डर करी आप। मधुरता संबंधों की, परिवार ही खत्म।
आप साथ रह रहे हो पर आपसे कोई संपर्क ही नहीं है। आप ये चाहो कि आप उनसे बात करो, अपने अनुभव शेयर करो, कहाँ, किससे करो आप? हम जीवन क्या जी रहे हैं? ये भारतीय संस्कृति, इसके अंदर महानतम चीजें आज वो आप विश्वास नहीं कर सकते। अब तो ये आपको ये लगती है, पौराणिक कथाएं लगती हैं, वो माइथोलॉजिकल चीजें लगती हैं। खत्म होगी महानता, शब्द कहाँ है अब? महानता, महानता के लिए तो हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। सबको सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दी, महानता शब्द कैसे आएगा जीवन में? महानता के लिए तो कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। महानता कैसे होगी? मतलब महान के रूप में शब्द, महान कोई है कुछ? मतलब क्या, हम किस भाव की चीज ले रहे हैं ये हमारे जीवन का? यदि अरे इतनी तो हम समझ ही सकते हैं, आपने जिस पीढ़ी को देखा है या जिस चीज को देखा, आपकी आने वाली पीढ़ी तो नहीं देखेगी वो वाली चीज कि वो लोग ऐसा भी करते थे। उनके लिए तो ये एक डेढ़ दो पीढ़ी भी जो है तो कहानियां हो गई है। और कितनी तेजी से डिटीरियोरेशन हो रहा है वो आप देख रहे रोबोट ऐसे सब काम करेगा। हो। देखिए जो मशीनीकरण हुआ, आज भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। मशीनीकरण जो हुआ ना, सीनियर मेंबर है, होल्डिंग ए गुड पोजीशन। अब उनको उनको स्टेट लगवाना था तो वो बेंगलोर गए और रोबोट ने सारा काम किया। नहीं वो ठीक है। जब आपका विज्ञान आया तो इसके अंदर एक ये चीज थी कि भी मनुष्य को जो ये स्वयं ये काम करता है तो उससे कुछ समय मिलेगा। इतना आपके पास रिक्रिएशन का या भीतर जाने का काम है कि यदि आपका ये सारा काम हटा दिया जाए कि आपका अभी प्री ऑक्यूपेशन क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारा आपका हटा दिया जाए तो भी आपके पास करने के तो बहुत काम है। आपको भीतर जाने के लिए कितनी कितनी चीजें हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का कितना कितना काम है, एक्सप्लोर करने के लिए कितनी कितनी एनर्जीज हैं जो आपकी लेटेंट हैं, कितनी कितनी क्षमताएं हैं संगीत की, विचार की, बौद्धिकता की, कि आप आगे जा सकें। तो ये जो मनुष्य जाति को समय मिला, इसका इसने क्या किया भाई? एक्चुअल में तो इसने आपको समय दिया थोड़ा। नहीं तो पहले कि आपको छोटी छोटी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो साहब, तो इसने आपको जो भी समय दिया उस समय को हमने यूटिलाइज तो किया नहीं। विज्ञान ने आपको जो चीज दिया वो तो नौकर का काम करना चाहिए था, वो तो मालिक बन बैठा और आपकी जिंदगी क्लेम कर ली उसने। ये स्थिति देखो क्या हुई। तो सभ्यता लुप्त हो जाती है और कोई याद भी नहीं कर पाता कि वे पहले क्या था। ऐसा प्रतीत हो क्या होता है कि पृथ्वी का इतिहास जय के पश्चात पराजयों की कहानी है, न कि पराजयों के बाद विजयों की। परंतु वास्तव में जब कभी वैश्विक और दिव्य वस्तुओं का प्रश्न उठता है तो यह जानने के लिए कि सत्य किस प्रकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है एक सार्वभौमिक दृष्टि तथा वस्तुओं के बारे में दिव्य समझ। कि आप सही गलत का निर्णय कर सको, पहले ये तो समझो कि ये प्लानिंग किस चीज की चल रही है, चीजें काम कैसे करती हैं। आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आप ये कह रहे हो कि भी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं अपन, तो आप 15 मिनट बाद में गेट खोल के पूछो जी तो लग गया क्या? यार तेरे को सेंस ही नहीं है, हम क्या बात कर रहे हैं। फिर बाद में कहेगी यात्रा एक करके आता, दिल्ली जयपुर जाके आता है, क्यों अब तो लग गया क्या? आपको सेंस होना चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो? ये कोई नल को रिपेयर करने की बात चल रही है क्या? तो वैश्विक चीजें आप किस चीज की मांग कर रहे हो, आपको ये सेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज की व्यवस्था और सत्य कैसे स्थापित होता है। हमको यदि ये सेंस नहीं हो कि वैश्विक और दिव्य वस्तुओं का प्रश्न हो, तो यह जानने के लिए कि सत्य किस प्रकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जिस चीज की आवश्यकता होती है वह एक सार्वभौमिक दृष्टि। तो यदि आप मांग कर रहे हो जगत के परिवर्तन का, सुप्रामेंटल की स्थापना का, और आप ये कह दो कि ये तो श्री अरविंद के लाइफ टाइम में तो हुआ ही नहीं, ये तो 10 साल में हुआ ही नहीं, ये तो 15 साल में हुआ ही नहीं। तुमको सेंस होना चाहिए कि आप किस चीज की बात कर रहे हो।
आप एक निर्माण कार्य के अंदर भी कहते हो अरे यार ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर भी आप जिस तरीके से ये निर्माण कर रहे हो इसमें समय लगेगा भाई। अरे माता जी ने तो मातृ मंदिर उस समय शुरू किया था, आज भी आपके ये तो पूरा ही नहीं हुआ। हमारे तो देखो उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सब रह भी चुके, कितने कितने परिवार तो आके चले भी गए। अरे पर तुम तुलना किस चीज की कर रहे हो? कब फ्रांसीसी क्रांति आई थी, वो जो चीजें लेके आई वो आज तक स्थापित नहीं हुई, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किस चीज की तो बात कर रहे हो। कि हमने तो देखो इडली का घोल किया और इडली बना के खा भी ली, आपके तो अभी फ्रांसीसी क्रांति वाला काम ही नहीं हुआ। आप उसको पलट के कुछ जवाब देने दोगे, आप कहते चलो यार इसको मतलब बेचारे को सेंस नहीं है, इससे क्या बात करें कि हम तो कर चुके यार, हम तो सारे पकवान तो हमने बना लिए, तेरी वो फ्रांसीसी क्रांति अभी तक काम ही नहीं हो रहा उसका। तो आप अगर विश्व की स्थितियों के लिए ये सोचते हो ये हो क्यों नहीं जाती, इससे क्यों नहीं हो जाती, उससे तो आपको सेंस होना चाहिए कि वैश्विक स्थितियां क्या हैं और सत्य यहाँ किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। इसमें मैंने कहा इतने इन्वॉल्व इशू हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान से सुने कि ये बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि गंभीरतम प्रश्न है ये कोई इस तरीके से उत्तर नहीं दे रहा इस चीज का। संसार में एक प्रकार का सामान्य निराशावाद है जिसके अनुसार वस्तुओं का आरंभ ठीक प्रकार से होने पर भी उनका समापन बुरे रूप में ही होता है। यहां भी आप ये कह रहे हो साहब ये तो साइकिल ऐसे ही चलेगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के अंदर सारी चीज नष्ट हो जाएगी। अब ये तो कलयुग आ गया, बस इसमें तो नष्ट होगा ही। तथा दुर्बलता, पाखंड, मिथ्याचार और दुष्टता ही हैं जो सर्वदा प्रधानता प्राप्त करती प्रतीत होती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने संसार को अपने निजी व्यक्तिगत आयाम के अंदर देखा है उन्होंने कहा है कि संसार बुरा है और जितनी जल्दी संभव हो हमें उससे अपना संसर्ग समाप्त कर बाहर निकल जाना चाहिए। गुरुओं ने यह शिक्षा दी है, परंतु उनकी शिक्षा केवल यही सिद्ध करती है कि उनकी दृष्टि अत्यंत संकीर्ण है तथा उनके मानवीय व्यक्तित्व के आयाम से सीमित है। आज तक कोई भी एक भी आध्यात्मिक व्यक्ति वो ये नहीं कह रहा कि धरती के ऊपर कोई दिव्य चीज हो सकती है, कहीं भी देख के बताओ। तो सारों का प्रयास ये है कि भाई ये खराब तो होगा, आप इससे अपने माइंड को साइलेंस कर लो या आप अपने आप को उस स्टेट में लेके चले जाओ, आप उसमें चले जाओ या अक्षर की शांति में चले जाओ, आप इस स्टेट में रह जाओ। यही आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली यहां दिव्य जीवन हो सकता है, वो आप कह रहे हैं, ये तो मृत्यु लोक है, यहां कोई भी चीज है वो स्थायी नहीं है, यही तो कह रहे हैं हमको, ये तो मृत्यु लोक है। तो जो पद्धति ये कहती है वो तो दिव्य जीवन की बात कर ही नहीं रही, इसलिए उनसे आप आशा करो कि धरती के ऊपर वो तो पहले, और वो सफल है उस चीज के अंदर, सफल तो ऑलरेडी हो गई। अरे भैया आप इनको लंबे लंबे सपने मत दिखाओ, इनको तो कोई छोटी सी चीज दे दो ये उसको खा ले तृप्त हो जाए, तो इस मेजोरिटी तो आई जाएगी इसके अंदर। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, नहीं भले आपको कुछ भी नजर आता हो, जो ह्यूमन एस्पिरेशन जो लाइफ डिवाइन जिससे शुरू करती है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, ये आदिकाल से ये स्वप्न चला रह रहा है, चाहे आज तक नहीं आपने चरितार्थ करी गॉड मतलब कोई परफेक्शन, फ्रीडम, चाहे आज तक फ्रीडम नहीं प्राप्त हुई है, कितनी लिमिटेशन है आज तक भी, लाइट, पूर्ण ज्ञान और इमोर्टेलिटी, ये आज तक नहीं प्राप्त हुई, पर अभी भी विज्ञान भी इसकी कोशिश कर रहा है, जीवन को लंबा कैसे कर रहे हैं। आपके भीतर ये चीज जमी हुई है, तो श्री अरविंद ने कहा ये इस चीज का प्रमाण है कि ये चीज चरितार्थ होगी। कितनी जबरदस्त बात है, आप सोचिए श्री अरविंद से पहले तो कल्पना नहीं करी किसी ने कि ऐसे भी रखा जा सकता है इसको। आप सोचो तो सही, उन्होंने क्या मतलब, अगर एक पैराग्राफ भी एट हार्ट ले लिया जाए, इसके अलावा तो करने लायक काम ही नहीं है कोई। अगर मैं असफल भी हो जाता हूं तो भी इसके पीछे काम करके असफल होने में जो प्राप्त करूंगा वो दूसरी चीज सफलता। एक छोटी सी एक पहाड़ी पे चढ़ गया, देखो मैं तो चढ़ गया, और तुम तो यार एवरेस्ट पे चढ़ ही नहीं पाए, देखो, और कितने लोग तो मर गए उसके अंदर। आपको सेंस नहीं है कि एवरेस्ट पे चढ़ने में, असफल होने में भी तुम्हारी छोटी सी पहाड़ी तो पता नहीं कितनी पार हो गई उसमें तो
तो हम जिस चीज का प्रयास कर रहे हैं उसमें असफल होना भी इस चीज के अंदर सफल होने से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। ये जीवन को कुछ तो आपको आशा देता है। अरे जूझ के तो मरे कोई चीज के लिए, सोचो तो सही। नहीं तो आपने कह दिया वही खा लिया पी लिया पशु की जैसे रह लिया, अरे तो क्या आया मतलब इसमें। आप एक ऐसा उद्देश्य रखो जिसका हम कर लें, एक ऐसा उद्देश्य कर रहे हो जो कभी कर ही नहीं सकते। तो फिर तो अगर ये फिलोसफी रखते हो तो आपका उद्देश्य धीरे 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 नीचे आ जाएगा। आप सोच के देखिए, उद्देश्य तो वो रखो जो बिल्कुल एकदम अचरितार्थ होता प्रतीत हो, और उसको उद्देश्य रखो तो आपकी सारी चीजें ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। आपकी एस्पिरेशन, आपकी हिम्मत। और वही कह दोगे वो वाला कर लो, तो आपने और बीच में ही आपने पहले तो असफलता स्वीकार कर ली, आपने हार तो स्वीकार पहले ही कर ली। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो श्री अरविंद की बात हमको तो खूब गले उतरती है, यही चीज करने लायक है। इसके लिए जूझ के मरना भी जो है वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि वो जो चरितार्थ होने वाली चीजें वो तो कर लेंगे यार, तुम अपना जीवन क्यों परेशान कर रहे हो फिर। तो बिल्कुल असंभव लगता है उसके लिए अपनी एस्पिरेशन उड़ने दो, तब नए मार्ग खुलेंगे। जो हो चुका उसको रिपीट करने में क्या सुंदरता है, वो तो हो गया बस। गुरुओं ने ये शिक्षा दी, अच्छे अच्छे गुरु आपके जितने भी हैं, भाई अभी तक के गुरु हैं। एक आदमी ने तो ये कह दिया, एक तो कह रहा जगत मिथ्या, तो फिर तो उनसे आगे आप बात ही नहीं कर सकते, इस जगत की तो परिवर्तन की आप बात ही क्या करो जो वो कह रहा मिथ्या ही है। दूसरा गुरु कह रहा है ये शून्य है, बुद्ध तो इसको शून्य बता रहे हैं। तो जब शून्य है तो अब तो इसके डिविनाइजेशन की भी कोई बात नहीं। तो ये जितने भी यदि इस रूप में आपके गुरु रख रहे हैं, हालांकि ये उच्चतम तरीके से सुप्रीम रियलिटी को रखना है और दूसरे तो ये भी नहीं रख पा रहे। तो श्री अरविंद के हम सहज संपर्क में हैं पर हम ये नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे ये कह क्या रहे हैं। ये मानव लिमिटेशंस को तोड़ रहे हैं, आपको एक नया आयाम दे रहे हैं। अगर ये नहीं हम कर रहे तो उन वैभवों से वंचित रह रहे हैं हम ही रह रहे हैं वंचित उन वैभव से। आप जो कर रहे हो अगर वो कर लो, और वो कह रहे हो मैंने सफल तरीके से कर लिया, पर यार महानता शब्द नहीं रही। क्या महानता है इस जीवन के अंदर, क्या कर लिया वैसे आपने, क्या संसिद्धि है। आप अगर खुद भी देखो, जिसको दिखाते हो देखो मेरा ये एम्पायर, एक बार यो देखो तो सही रहे तेरे, पता नहीं ऐसे लोगों के कितने कितने हैं जिसको तू एम्पायर बोल रहा है। भौतिक रूप से आपकी जो उपलब्धि है क्या इससे बेटर औरों की नहीं है। पता नहीं क्या क्या है, तुम तो शर्माओगे कि भैया रहने दे तू। मानसिक रूप से जो जो उपलब्धियां हैं क्या लोगों की नहीं है। पता नहीं क्या क्या है लोगों की। प्राणिक रूप से लोगों के पास क्या और चीजें नहीं है। तो इसलिए ये आपको एक एक सेंस ऑफ रिलेटिव क्या चीजें हैं दे रहा है। अब आप समझ रहे हो ना ये कि यार क्या है ये, जीवन तो उस चीज के लिए है। वास्तव में प्रकृति की गतियां ज्वार भाटे की तरह होती हैं, वे आगे बढ़ती हैं फिर पीछे हटती हैं, आगे बढ़ती और पीछे हटती हैं। इसका अर्थ होता है वैश्विक जीवन में और पार्थिव जीवन में भी उत्तरोत्तर प्रगति। यद्यपि ऊपर से देखने में यह प्रगति प्रत्यावर्तनों से छिन्न भिन्न हुई सी प्रतीत होती है। हाँ, प्रकृति की गतियां ज्वार भाटे की तरह होती हैं, आगे जाना पीछे आना। वे आगे बढ़ती है फिर पीछे हटती है, आगे बढ़ती है और पीछे हटती है। इसका अर्थ होता है वैश्विक जीवन में और पार्थिव जीवन में भी उत्तरोत्तर प्रगति। यद्यपि ऊपर से देखने में यह प्रगति प्रत्यावर्तन मतलब रिट्रोग्रेशंस की मनुष्य जाति पीछे चली गई, जबकि पीछे नहीं जा रही प्रतीत होता है। परंतु ये प्रत्यावर्तन केवल एक प्रतीति है, ठीक वैसे जैसे व्यक्ति आगे कूदने के लिए पीछे हटता है। तुम पीछे हटते हुए प्रतीत होते हो, पर वह केवल अधिक आगे जा सकने के लिए होता है। हाँ, पर ये वैश्विक स्थितियों के लिए है। अपने जीवन के लिए तो देखो ये है, एक गलत निर्णय आपको ऐसी जगह पीछे भेज देगा कि वहां से रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा। आपके निर्णय आपको भौतिक व्यवस्था और आपकी आत्मिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाते हैं। आपने महसूस किया है ना, ये तो मिनट टू मिनट की चीज है। आपका जो भी निर्णय है
आप जिन भी कंसिडरेशन से निर्णय करते हो, अगर वो डीपर कंसिडरेशंस नहीं है तो आपके मुंह में खराब ही टेस्ट आता है, उसके शुभ परिणाम तो होते नहीं। तो आपके निर्णय, अगर आपने थोड़ा जीवन को नजदीक से देखा है, उस समय विशेष के ऊपर जो भी प्रतीत होता हो, निर्णय यहां से यदि होगा तो ही अल्टीमेटली, अदरवाइज तो इस जीवन के अंदर बचता क्या है? कड़वे अनुभव। क्योंकि ये कह रहे चीजें हमेशा ही उनका अंत बुरे में ही होता है। तो आप अपने बच्चे को भी कहते हो भैया कितने भी बढ़िया दोस्त हो, लिखा पढ़ी पहले कर लेना, तो लंबा खींच पाओगे। और या फिर बाद में अगर लिखा पढ़ी नहीं कर रहे तो वो अगर धोखा दे दे तो उस दिन मलाल मत करना। पहले दिन ये मान के चलो किसी को पैसे दे दिए तो उसको एक्सपेक्ट मत करना दोबारा आएंगे, नहीं तकलीफ पाओगे। ये समझदार लोगों की बात है कि उससे झगड़ा मत करना। मित्रता इंपॉर्टेंट है, और मित्रता के अंदर कितनी कितनी ये बातें हैं। अगर तुम्हारे मित्र या परिवार वाले को नौकरी पे रख लिया भैया, ये तुम्हारा परिवार टूट जाएगा इसके अंदर। या उसको पैसे दे दिए तो बहुत खराब काम हो गया, दोबारा एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो ये तो खट्टास में जाएगी ये बात तो। और नहीं तुम लिखा पढ़ी कर लेना, तो क्या तो परिवार रहा फिर उस लिखा पढ़ी के अंदर। मैं आपका विश्वास करता हूं, विश्वास पूरा करता हूं, चलो बॉन्ड भर दो। तो इसलिए वास्तव में आप मुक्त तरीके से देना क्या होता है वो जानते नहीं। अच्छे लोग खाली आपको ये कहेंगे वापस एक्सपेक्ट मत करना अगर दे दिए तो, नहीं तो मित्रता नहीं रहेगी, क्योंकि पैसे तो दोबारा नहीं आएंगे। ये आप देखते हो ना ये क्यों? क्योंकि आपको ये है डीप डाउन चीजें तो अंत तो ऐसी ही है। तो जिसने थोड़ा अच्छे से जिया है वो कह रहा है देने में विश्वास रखो, वापस की करोगे तो तकलीफ पाओगे। यहाँ वापस कुछ नहीं आता है। ये कॉमन सी बात है, ये तो सब जगह की बात है। आप मेरे को दे दो एनी हाउ, पर मैं कह रहा हूं कि आप जीवन के अंदर ये रात दिन की बातें हैं। आप सारों एक साथ बैठते भी हैं, पर कई बार ये मैं फिर कह रहा हूं, चेयर के बगल में कोई बैठा है पर दूरी इतनी बड़ी होती है कि वो आप पार नहीं कर पाते जिंदगी भर। मरते टाइम देखते हो यार इससे लाभ क्या निकला, इसको जितनी जल्दी हटाया जाए ना बीच के गैप को, वो ही ठीक है। दूसरा तकलीफ पाया नहीं पाया, पर आपके जीवन का आपने आनंद उतना कम कर दिया ना। खुल के मिलो, इसमें जो है सो ठीक है। और वो तकलीफ इसी चीज की है क्योंकि हम पलट के देख रहे इसने ये नहीं दिया तो भूल जाओ कि कोई आपको वापस देगा, वो नहीं देगा। और ऐसी चीजें है भी नहीं कि वो देगा नहीं देगा, इस जोड़ तोड़ में जीवन चला जाता है हमारा, चला गया। देखो क्यों, आप तो देख रहे हैं ना ये चीजें, क्लोजली देख रहे हैं ना। सारी लड़ाई इस एक्सपेक्टेशन की है। और इसमें अगर आप हार्ट के तरीके से जीते हो तो ये वैश्विक गतियां बड़ी अलग तरीके की हैं। परंतु तुम मुझसे कहोगे कि यह सब तो बहुत ठीक है, पर एक बच्चे को यह विश्वास कैसे दिला जाए कि सत्य की विजय होगी? हालांकि पेरेंट्स तो बच्चे को कहते नहीं, पेरेंट्स ही बच्चे को ये सिखाते हैं कि देख बेटा दूसरे वाले को तो मैंने ये कहा था, तू ध्यान रखना, तू ध्यान रखना। ये मित्रता तक ही ठीक है अपने तो, इसमें धोखा खा जाएगा। कारण जब वह इतिहास पढ़ेगा, जब वह प्रकृति का अवलोकन करेगा, तो वह देखेगा कि वस्तुओं का अंत सर्वदा अच्छे रूप में नहीं होता। बच्चा अगर इतिहास पढ़ेगा, मुस्लिम आक्रांताओं का तो अंत हमेशा ये है कि बेटे ने बाप को मारा है, तो वहां तो खैर कोई कोई सोचने की बात ही नहीं है। वहां तो ये सोचने की बात नहीं है कि इसकी हत्या कौन करेगा, बेटा ही करेगा भाई, और कौन करेगा? उसी का राइट बनता है उनके तो। अंडर यहां भी अब क्या है कि आपको धोखा कौन देगा? आपका भाई देगा, और तो कौन देगा? जो आपका सबसे ज्यादा अंतरंग है वो देगा। हम कहाँ आ गए देखो सही। इसका फुटनोट अब माताजी क्या दे रही है वो आप देखिए। सन 1963 में इस वार्ता के प्रथम प्रकाशन के समय श्री माताजी ने यह निम्नलिखित टिप्पणी की। पहले तो माताजी ने यह बात कह दी, अब जब यह प्रकाशित हो रहा था 1963 के अंदर, तो माताजी ने फिर बाद में, क्योंकि माताजी ने रिवाइज किया इसको, रिवाइज इन द सेंस उन्होंने बोल के
तो कई चीजें जो पहले माताजी के ऑब्जर्वेशंस थे, माताजी ने उसमें किसी में मॉडिफाई किया, किसी में बिल्कुल कहा कि अब मेरा विचार बिल्कुल बदल चुका है इस बात के बारे में। अंततः जब मृत्यु विद्यमान है, चीजों का अंत सदा ही बुरे रूप में होता है भाई। अल्टीमेटली यदि, क्योंकि शरीर आपको धीरे से कहेगा अब तो यार 50 साल के हो गए, अब आप तो, आपकी आंखें तो वैसी ही कैसे रहेंगी, आपने तो फिर भी बढ़िया कर लिया, पर अब आजकल तो चश्मे लग जाते हैं 35-35 साल के अंदर, अब तो तुम्हारे ऐसे कैसे रहेगा, अब तो क्या इतना लंबा थोड़ी जीते रहोगे, गोली भी खा लिया करो तो क्या है। कैसे मृत्यु के सजेशन आपको धीरे सी कान के अंदर आते हैं, अब तो बाल भी सफेद हो गए, अब तो ये भी हो गया, तो और कितना हम क्या करेंगे। सब फॉल्सहुड के सजेशन है ये, और हमारे लिए सारे चारों तरफ घूम रहे हैं ये वातावरण में, ये सब फॉल्सहुड के हैं, पर वो इतने बाई डिफॉल्ट है कि आपको उसमें कोई यही नहीं नजर आता कि कोई दोष है इन चीजों के अंदर। वो तो एक तरीका है जीवन का, हाँ भी ये भी तरीका ही है। तो जब तक मृत्यु है, चीजों का अंत सदा बुरे रूप में होता है। केवल मृत्यु के ऊपर विजय ही ये संभव बनाएगी कि वस्तुओं का अंत बुरे रूप में न हो। अर्थात जब नई प्रगति करने के लिए निश्चेतना में वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तभी वास्तव में चीजों का जो अंत है वो शुभ होगा। ये कह रही है माता जी, विकास की, कम से कम पार्थिव विकास की सारी प्रक्रिया इसी प्रकार की है। मैं नहीं जानती कि अन्य ग्रहों में यह कैसी होती हो। परंपराओं का कहना है कि विश्व की सृष्टि होती है, फिर वह प्रलय में खींच लिया जाता है, फिर एक नया विश्व आता है और इसी प्रकार चलता रहता है। और उनके मतानुसार हम 7वें विश्व होने चाहिए, और 7वें होने के कारण हम वह विश्व हैं जो प्रलय में वापस नहीं जाएगा। ये माता जी विशेष बात कर रही है। माता जी ये कह रही है अब प्रलय नहीं होगा, क्योंकि अब सुप्रामेंटल जो है 1956 में आ चुका। श्री अरविंद के समय तो नहीं आया था, पर माता जी ने कनेक्ट कर दिया उसको, और अब चीजें बदलेंगी। पर फिर भी हमको जो करने का काम है वो तो फिर भी रह जाता है। वो जो कर रहा है काम सुप्रामेंटल वो तो कर ही रहा है, पर ये उन लोगों के अंदर जो बिल्कुल इसके प्रति रिसेप्टिव हैं, उनके अंदर पहले काम करेगा ये। तो जो ऑलरेडी मां श्री अरविंद के प्रति ओपन है, उनके प्रति भाव रखते हैं, उनके लिए सहज है इससे कनेक्ट होना, या एटलीस्ट कम से कम अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर इससे कनेक्ट होना ये सहज है। दूसरों में ये नहीं कि उनकी स्वीकार्यता के लिए ये इंतजार करेगा, उनकी स्वीकार्यता तो कभी नहीं होगी, पर उनमें ग्रहणशीलता है। तो पृथ्वी में जिन जिन में ग्रहणशीलता है, ये नहीं कि कोई अतिमानस के नाम से आएगा ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है, पर उनके अंदर इस चीज की आवश्यकता प्रतीत होने लग जाएगी कि नहीं, पुरानी चीजें तो अब काम नहीं देंगी, अब तो पूर्णता, आत्मा का परफेक्शन, प्योरिटी, जो भी जिस भी तरीके से उनके अंदर ये चीज आ सकती है। भी जैसे आज आपको ये पता चल गया कि अब पहले जो नैतिकता वगैरह के जो आप स्वर बजाते थे, अब तो कोई काम के है नहीं। वैश्विक स्तर के ऊपर आप ये कहो भाईचारा, अब कोई देश के बीच में तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं। आपका तो हमने ये करार किया है, तो करार तो आजकल है ही, कोई मतलब ही नहीं रहा करार का, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट का अब कोई मतलब नहीं है। आप क्या पकड़ लो रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर, ये है ना, ये सारे जो युद्ध चल रहे हैं सबके हैं डॉक्यूमेंट अपने अपने, आप किसको रोक सकते हो। इसलिए कोई महत्व नहीं रह गया अब, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है अब एज सच। आपको व्यक्तिगत रूप से पालन करना वो आपकी समस्या है, बाहर तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो इसको। वो तो जब तक आपकी सुविधा है तब तक ठीक है, बाकी तो डॉक्यूमेंट आप रखो अपना लेके। यहां भी कोई किसी से अगर वो मुकर जाता है और आप कहते देखो ये डॉक्यूमेंट, तो वो क्या कहेगा तुरंत आपको, तो फ्रेम करवा के रख ले इसको। हाँ, उसके ऊपर भी कुछ क्या है मतलब प्रोसीजर या क्या एम और वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो खाली मानसिक अप्रोच है। और जो इन्होंने जिसको आत्मा बोलते हैं ये, वो तो खाली प्राण पुरुष है। जिसको वो आत्मा कहते हैं वो तो वाइटल है, आपकी जो वाइटल है। और उसको नैतिकता से वो कि जीवन में ऐसा करना चाहिए, वो खाली आपके सामान्य जीवन को कि इन चीजों से कैसे करें कि ठीक ठाक जीवन जियो। उससे आगे तो जो प्योर ये हम बात कर रहे हैं, कल हम बात कुछ मुद्दों की ऐसी करना चाहते हैं
जो चाहे धीरे और हो सकता है एक ही मुद्दा हम पकड़े, क्योंकि पहले तो रजिस्टर करना ही मुश्किल रहेगा उसको, कि वो बातें हमको करनी जरूरी है, क्योंकि ये यदि आपके लाइट हो तो आप सारी चीजों को देख पाएंगे। ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि हम कहाँ हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, श्री अरविंद की नवीनता क्या है इसमें। एक तो टर्मिनोलॉजी इतनी ज्यादा पेचीदा उस तरीके से है, अगर आप खुद अपने बीइंग में उस चीज को नहीं देखो तो उससे मिलो कैसे कि ये वाइटल है, ये माइंड, और माइंड के भी ये है वो है, ये बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजी तो कहीं है ही नहीं ना। अरविंद ने एक्टिवा में लिखा है बड़ा सुंदर इस मामले में, द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इज लैक ऑफ हार्मनी। बिल्कुल। और हार्मनी हम जो कहते हैं वो कभी एस्टेब्लिश हो नहीं सकती, वो तो खाली हायर के लेवल पे ही हो सकती है। वो तो नहीं तो शरीर क्या कहता है, यार इतना परेशान और कि वहां माउंट एवरेस्ट पे गया था, घर के ऊपर तेरे आराम से बैठे रहता। तो शरीर के दृष्टिकोण से हार्मनी जचाओगे तो महातामसिक हो जाओगे, प्राण के तरीके से जचाओगे तो शरीर को खा जाएगा, माइंड के तरीके से सात्विकता की ओर की वो बातें करेगा, तो इनमें कहीं भी डिलीवरेंस नहीं है। माइंड के ऊंचे से ऊंचे लोग आपके सारे के सारे वहां धृतराष्ट्र की सभा के अंदर बैठे थे और द्रौपदी नंगी हो रही थी, ऊंचे से ऊंचे शूरवीर वहां बैठे थे, सत्य जो है उसको नंगा किया जा रहा था और सारे नीचे गर्दन करके बैठे थे। ये ऊंचे से ऊंचे महारथी हैं, वो ये सत्य के साथ करेंगे, खाली भगवान बचाएगा, खाली माँ बचा सकती है। आप में वो क्षमताएं हों जो उन लोगों में थी, एक से एक लोग बैठे थे, वैसे तो कभी धरती ने पैदा ही नहीं किए होंगे, वो सारे इकट्ठे बैठे हैं वहां और सारे चुपचाप सत्य को नंगा होते देख रहे हैं। इससे अच्छा प्रमाण और क्या चाहिए। आपकी आत्मा को एक गुण नहीं बचा सकता इसमें से एक, माँ के प्रति आपका सेल्फ कॉन्सिग्रेशन है, वही बात है, वही आपको बचा सकता। और तो ये सारे महारथी चुपचाप बैठे रहेंगे, उनका धनुष और गांडीव और उनकी गदाएं सारी चुपचाप पड़ी रहेंगी, कोई काम नहीं आएगी। परंपराओं का कहना है कि विश्व की सृष्टि होती है, फिर वह प्रलय में खींच लिया जाता है, फिर एक नया विश्व आता है, इस प्रकार चलता रहता है। और उनके मतानुसार हम सातवें विश्व होने चाहिए, और सातवें होने के कारण हम वह विश्व हैं जो प्रलय में वापस नहीं जाएगा, अपितु पीछे हटे बिना निरंतर प्रगति करता रहेगा। साथ ही यही कारण है कि आज मनुष्य में स्थायित्व की तथा एक अविच्छिन्न प्रगति की यह आवश्यकता विद्यमान है। यह इसलिए है कि समय आ गया है, ये हमारे लिए कॉल है एक तरीके का, कि अब ये समय है कि हम इस चीज के लिए आह्वान करें। तो ये चीजों का अंत जब तक कि यहाँ आपके निम्न चीज है, सबकॉन्शियस है और है, थिंग्स विल ऑलवेज एंड बैडली। जब तक निम्न सत्ता का आपके प्रवेश है तो चाहे अवतार भी आ जाओ, वापस संसार इसी के अंदर आ गया। तो श्री अरविंद ने कहा कि मैं ओल्ड फियास्को को रिपीट करने के लिए नहीं आया हूं यहाँ, मैं वही चीज रिपीट करने नहीं आया, मैं तो आमूल परिवर्तन के लिए आया हूं। और आमूल परिवर्तन के लिए किस चीज की आवश्यकता है वो अपन सुबह देखेंगे। एक तो क्यों फ्रेश थोड़ा रहेंगे फ्रेश तो ऐसा है फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा है। तो वो जो सिलेक्शंस अपने हैं जो इस बार के लिए इंटेंडेड है, अभी से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अब बहुत ध्यान दीजिए, आप इसके नोट्स और बना सकते हैं। आप यहाँ अपने एक तो नोट्स, फिर उसकी यहाँ यही चर्चा कि उसका कैसे क्या करें, तो वो एक रजिस्टर हमारे हो जाए। ये 7वें वॉल्यूम में से है, 7वां वंदे मातरम है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जीवन के ऊपर तो एक दृष्टिपात करते हैं। इसके अंदर जो लिखा है ना, बेसिकली हमारा जीवन हम हाँ हाँ, देखेंगे कि यही है, यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल। यही है। तो इसके अंदर आप ये देखिए, बुर्जुआ एंड दी सामुराई। आप अब हमारे यहाँ किसका था, जो आप ये क्षत्रिय, आर्य,
आर्य जो था ना हमारे, जो आपकी लिमिटेशंस को स्वीकार नहीं करते। अब अपना ही वर्णन आप ये ध्यान से देखो, जो हम हो गए हैं। बुर्जुआ कौन है? यद्यपि पिछले दिनों के भारतीय समाज में इनका इतना अधिक महत्व रहा है, फिर भी यह शब्द भारत के लिए नया है। बुर्जुआ है मध्य वर्ग का औसत संतुष्ट आदमी। भैया मैं संतुष्ट हूं, दो दाल रोटी के अंदर मैं संतुष्ट हूं। जो आपको ये कहता है, इसका मतलब उसमें कोई एस्पिरेशन नहीं है, उसमें कोई 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 दया धर्म नहीं है उस आदमी के अंदर, वो बिल्कुल खत्म है। उस वो तो बहुत जो है सो ही है, मतलब क्या बात करें उसकी। उसमें कोई शुभ चीज हो ही नहीं सकती जो आपको ये कहता है मैं तो साहब इसमें संतुष्ट हूं। वो तो उससे दूर भाग जाओ ऐसे आदमी से, और न ऐसे बनने की कोशिश करो कि आप उन चीजों में संतुष्ट हो, क्योंकि अंतरात्मा संतुष्ट कैसे होगी? जो काम करके भेड़ संतुष्ट हो सकती है वो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप भेड़ नहीं हो। मनुष्य उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। जो काम एक भैंसा करके संतुष्ट हो सकता, आप नहीं हो सकते। वो काम क्यों कर रहे हो? खाने पीने में, बच्चे पैदा करने के अंदर संतुष्ट पशु हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे माइंड भी तो है। अरे और दूसरी बातें तो छोड़ो, माइंड भी तो है। वो जितना पूर्ण रूप से अपने आप को नाली में दे सकता, आप नहीं दे सकते। तो ये गैप हम खत्म करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? यह वर्ग सभी देशों में एक जैसा होता है। इसका मौलिक आधार इसके विचार एक जैसे होते हैं, चाहे अलग अलग देशों में इसके बाहरी रूप भिन्न हो। इसका व्यक्तित्व बहुत उथला होता है। उथला मतलब छिछला है ये। वह अपने आप को प्रबुद्ध मानता है, पर उसमें ज्यादा बोध नहीं होता। हम सारे, जिसको कहते हैं ज्ञान में पाती नहीं देता ये तो। हम सब के मन में है कि मेरे बराबर तो देखो कोई नहीं है। क्यों है ना? आपने सबके यूनिवर्सल फैक्ट। उसे अपने जीवन से, अपने ऐश आराम से, अपनी सुविधाओं से प्रेम होता है, और अपने सभी कामों में, अपनी राजनीति और अपने सामाजिक जीवन में वह इन चीजों की सुरक्षा पर सबसे अधिक भार देता है। ठीक है ये। अब तो और कोई दूसरी चीज ही नहीं है, मतलब और कोई चीज ही नहीं है अब तो। जो भी चीज उसके आराम में खलल डाले, उसकी सुविधाओं को कम करे, उसे वह मूर्खतापूर्ण, पागलपन, खतरनाक, सनकी की पदवियां देता है, और जैसे भी बने उसे दबाने की कोशिश करता है। अब सरकार कौन सी? विकसित देश किसको बोलते हो आप? डेवलप्ड कंट्रीज, जो इसकी व्यवस्था बढ़िया कर रही है। और विकसित किसको कहते हैं? और भारत उसकी ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हम जल्दी बना देंगे। और वो किस चीज से मापोगे? सड़कें इतनी बन गई, इतना आपका ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया, पर आप कितने तकलीफ में आ जाओगे ना, वो ठीक है। अच्छा, आप भी यदि इस प्रश्न को एक कदम और आगे रखते हो तो आप ये कहोगे विज्ञान ने समस्याएं पैदा करी है, पर विज्ञान ही इससे निपट भी लेगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? विज्ञान करेगा। हम इस तरीके के फार्म बना रहे हैं, इस तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम सोलर पावर एनर्जी लेके आ रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी लेके आ रहे हैं, हम वो लेके आ रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा कि अब पेड़ों के सब्स्टिट्यूट हम आपको ग्रीन मॉडल इस तरीके के दे देंगे, उसके थोड़े पंखे हिलते रहेंगे, उससे एनर्जी भी बन जाएगी। पेड़ों की जरूरत क्या है? जानवर आपको दिखते अच्छे लगेंगे, वो जानवरों में फिर भी स्मेल आती है आपको तो। अब तो एआई आ गई, ऐसे रोबोट बना देंगे, मतलब आप चाहो वैसे प्रोग्राम कर लो ना। बाजार से एक्वेरियम लेके आओगे, हम ऐसे बना देंगे प्रोग्रामेबल, कंप्यूटर से मछली रातों रात चेंज कर लो अपनी। आपको हिलती तो दिखनी चाहिए। ये सारी यूटिलिटेरियनिज्म की पराकाष्ठा हो गई। समुद्र इसलिए ठीक है कि मेरे लिए है, बस मनुष्य के उपभोग के लिए है। आपको दिक्कत इसी चीज से लोगों को होती है, पर्यावरण की, जो ये इतनी इतनी जो बीन बजाते हैं, वो इसलिए है कि कल को हम क्या खाएंगे। अगर ये कह दिया जाए अब एक नई चीज खोज ली है, अब ये समुद्र चला भी जाए तो मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इतना सा दया धर्म नहीं है। मनुष्य ऐसे सच के कोई दया धर्म बिल्कुल नहीं है। हमारा काम चल रहा है ना आजकल, तो बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गई। उस टेक्नोलॉजी के लिए अब ये कह रहे एथेनॉल निकल रहा है आपके, और चावल से निकाल रहे हैं,
और उन एरिया से जहां, और इतना वाटर इंटेंसिव है ये, इतना कंजम्पशन है कि, और हमने ये अभिलेख मैं शेयर भी करता हूं आप लोगों के साथ, इस ग्रुप के अंदर भी करता हूं, ये जो जो डीजल के अंदर मिलाने का ये एथनॉल बना रहे हैं, चावल से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आप खाद्य पदार्थ के रूप में अब चावल को कम देख रहे हो, और कई हजार करोड़ टन जो है वो आवंटित कर रहे हो हर साल का एथनॉल बनाने के लिए, और उन स्टेट्स के अंदर किया जा रहा है जो अभी तो फिर भी थोड़ा पानी नजर आ रहा है, पर थोड़े समय के अंदर वहां की सब इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। इनको इतना सा दया धर्म नहीं है। अच्छा, और ये नहीं है कि उनको प्लानिंग, उनको सेंस नहीं है कि क्या होगा, हमसे ज्यादा सेंस है इस चीज का, क्योंकि जो भी प्रतिक्रियाएं, हम तो एक चीज सोचते हैं, इनके पास तो प्रतिक्रिया सब तरीके के विचारों की पहुंचती है, इनके खूब समझते हैं, पर जिस तरीके की राजनीति है, जिस जिस तरीके का वोट बैंक है, जिस तरीके की हमारी ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आप रोक सकते ही नहीं। आप ये जानते हो कि आप जो युद्ध के अंदर टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हो, ये आपको मारेगी, पर वर्तमान में आप इसको रोक नहीं सकते। सबको पता है। अब इन्होंने नया काम क्या करना शुरू कर दिया कि डिफेंस को एआई के हाथ में देना शुरू कर दिया। आप सोचोगे इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज पूरे देश में फैले हुए हैं, कहां कहां तो न्यूक्लियर पड़ा है, कहां कहां कौन सा विमान पड़ा है, फिर आज खर्चा बहुत लगता है। इस चीज को रोकने के लिए कितने गोले दागने चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? ईरान किस चीज में? क्योंकि सस्ते ड्रोन मार रहा था वो। यूक्रेन क्यों डटा हुआ है? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी उससे 1.5-2 महीने आगे है रूस से, और किसी चीज से नहीं बचा हुआ, छोटा सा है। इजराइल किस चीज से बचा हुआ है? क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम उनसे आगे है कई साल, इसलिए इजराइल बचा हुआ है। नहीं, इजराइल की आप अगर सोचो तो उसकी चौड़ाई इतनी है कि अगर आप भाग के 2 घंटे भागो तो उसकी सीमा पे पहुंच जाओ। 2 घंटे अगर आप रनिंग करते हो तो उसकी सीमा पे पहुंच जाते हो। एक सीमा से भागना, आपको एक सेंस आना चाहिए कि वो देश झुंझुनू से 10वें हिस्से का है। वो 10वें हिस्से का है जो आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको चीजें दे रहा है। कौन सी चीज है जिसके कारण है? क्योंकि ये जान है उसके अंदर। आप ये सोचिए कि कौन सी चीज। तो अब इनके पास इतना ये नहीं है, तो अब हर देश इस हमले के बाद, जैसे यूक्रेन पे हमला हुआ, सारों की आंखें हो गई, सबके आंख आंख हो गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इतना ज्यादा इस खेल के अंदर है। अमेरिका और चाइना दो पहले नंबर पे हैं, क्योंकि उनकी रेस दूसरे स्तर के ऊपर है, आप तो कल्पना नहीं कर सकते उसकी, और सारे देश उसके ऊपर हैं। और पिछले साल जो एआई के ऊपर समिट हुई, उसके अंदर अब ये दबाव दे रहे हैं कि तीसरी क्लास से ही एआई इंट्रोड्यूस करो यहाँ शिक्षा में, तीसरी क्लास से इंट्रोड्यूस करने का आ रहा है। हालांकि वो क्या करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते। राइटिंग हैबिट खत्म हो गई, मतलब वो आप अजी वो ठीक है, पर मैं इससे आगे आ रहा हूँ। आप समझिए इस चीज को। आज आप जिस फिक्स के अंदर हो, भारत तो विशेषकर एक ऐसी परिस्थिति के अंदर है, चारों तरफ आपके दोस्त बड़े सुंदर सुंदर हैं, आप सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंडीशन के अंदर हो। इसके अंदर अब एआई के हाथ में ये दे रहे हैं कि वो निर्णय करे, क्योंकि मानवीय क्षमता अब इतनी फास्ट नहीं है कि वो आपके पास कोई चीज आ रही है उसको काउंटर करने के लिए कौन सा वाला मारना चाहिए। क्योंकि आज वारफेयर तो टेक्नोलॉजिकल है, दूसरे देश से लेने में डरते हो, क्योंकि उस दिन तो वो काम देगा नहीं आपका, आपकी मशीन काम नहीं देगी। इवन मोबाइल जो है आपका, ये कंपनियां क्या कर रही है, साल भर बाद में इनको पता है कि आज इसकी गारंटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन साल भर का है, आपका गारंटी पीरियड साल भर का है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसी में कोई सी आईसी वगैरह उड़ा देते हैं। स्लो नहीं, उसकी ग्रीन, उस पर पट्टियां आनी शुरू हो जाती है, आपकी स्क्रीन खराब हो जाती है, या चीजें होती है। आपके यार मैंने तो उसको काम में ही नहीं लिया, मत लो, उनको पता है। वो उसके सर्किट के अंदर वो इस तरीके का काम करेंगे कि मेरा टैबलेट खराब हो गया तो उसने, मैंने कहा यार मैंने काम में नहीं लिया इसको, उन्होंने कहा मत ले चाहे। वो नया अपडेट के अंदर ये करेंगे कि पर्टिकुलर इस सर्किट में इतना पावर जाना चाहिए, 1 वोल्ट जाएगा उसके अंदर, अगर 20 वोल्ट
तो वो जला देगा उसको। आप न ले, चाहे आपके पड़ा जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारा धराशायी हो जाएगा। तो यदि आप खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा मेक इन इंडिया करो और एक छत के नीचे लेके आओ, सड़कों को ऐसी बनाओ जिसके ऊपर प्लेन उतर सके। ये जानते हुए कि अगर आपके टेक्नोलॉजी आज चेंज होती है वॉरफेयर की, क्योंकि आज सारे के सारे जितने भी ड्रोन्स हैं, जो आपके वीडियोस जो आए हैं उनमें सब के सब एआई चालित हैं वो। और जितने ही टेक्नोलॉजी, और कोई वजन से थोड़ी है कि इतने टन का उतने टन का है, कि कितनी उसके अंदर क्षमता है वही कीमत है आज। तो यदि आप एआई को बेतहाशा पागल की जैसे नहीं डिफेंस में काम में लेते तो आप मर जाओगे, और इसको काम में लेते हो तो प्रदूषण से मर जाओगे। आप अगर एआई के हाथ में देते तो जो निर्णय करे, और ये मैकेनिज्म आपके टेररिस्ट के हाथ नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताओ मेरे को। जो बंगाल में हो रहा था वो क्या कर रहे थे, और इनके हाथ में आने के बाद में ये कौन से कोई धर्मात्मा है जो ये बढ़िया करेंगे? आपके पास, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा करप्ट करता है। जब तक नहीं है तब तक तो आप बढ़िया बातें करते हो। एंटी करप्शन मूवमेंट से जो चीज मंथन निकल के आया, सबसे बड़ा वो जो चीज निकल के आई सो निकल के आई। तो मानव क्षमता नहीं है कोई भी चीज को पचाने की, ये समझो आप मूवमेंट, अब तो खैर इतना बड़ा मूवमेंट होगा या नहीं होगा कहने को मुश्किल है। तमिलनाडु वाला भी तो वही उदाहरण है। पूरा पूरा उसने फिल्मों के माध्यम से अपना परसेप्शन बना के इसलिए करके, और वो मतलब कोई आइडियोलॉजी तो है ही नहीं उसके पास। इसलिए अब आप ये सोचिए कि हम यदि राजनीति में जाते हैं, और यदि हमारे पहले के ही चीजें रहें जैसे हमारे होती हैं, तो आपको इससे इसीलिए व्यक्ति कहते हैं भैया इससे हाथ दूर रखो। तो आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे अपन ने पेपर तैयार किया, इसके बारे में अवगत होना जरूरी है। ये हमारे नेता जानते हैं इसके परिणाम, ये नहीं कि वो इससे अवगत नहीं है। पैसा वोट में लगे हैं आर्म्स बेचने के लिए, इन सबको फायदा हो रहा है। रशिया का आर्म्स सप्लाई बहुत सर तो नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात फायदा नुकसान की नहीं है। मेरा पड़ोसी है, वो रात दिन उसके घर से मेरे को आवाज आ रही है तलवार शार्प करने की या बंदूकें तैयार करने की, मेरे को नींद आ जाएगी क्या? ये बताओ। डिफेंसिव के लिए करना पड़ेगा दोनों के लिए। और कर अच्छा, खाली ये परसेप्शन पूरे जगत के अंदर, अब ये पूरे संसार में ये आ गया, मैं आपको नहीं मारूंगा ये मैंने मान लिया, पर अगर अगले के समझ में ये नहीं आई तो मेरे को हथियार से अपने आप को लैस रखना पड़ेगा ना, एकदम एकदम भले मैं काम में न लूं। ले रहे हैं, हथियार से लैस रख रहे हैं। वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो करना पड़ेगा। जो बजट है जो अगर मैं ये करता रहता हूं तो मैं बचूंगा नहीं वैसे ही। अरे भाई, जो आप ये सारी चीजें बनाते हो ये कहां से आती है? धरती का सीना चीर के ही तो आ रही है। अच्छा, जो आपने पहले प्रोड्यूस किया था वो सारा का सारा लोहा हो गया, गलाने के काम का है, या तो जो ये जो आपके अफ्रीकन कंट्री इनको बेचते रहो, उनको उनको किसको बेचोगे? आपके पुराने ड्रोन को कौन काम में लेगा उसको? सब डिप्लीट हो गया एकदम। तो ये खाली एक परसेप्शन की प्रॉब्लम चल रही है, इसको टैकल खाली सनातन धर्म कर सकता है। आप व्यापक तरीके से अब ये देखो, सनातन धर्म की बात क्यों जरूरी है? क्योंकि सनातन धर्म ये कह रहा है हर जने को परमात्मा की ओर जाने का एक विशेष रास्ता है, तो यहां लड़ाई का कोई रास्ता ही नहीं है। और दूसरे देश हैं वो आइडियोलॉजिकली आपसे गड़बड़ हैं। चाइना को आपसे आइडियोलॉजिकली दिक्कत नहीं है, क्रिश्चियंस आपको आइडियोलॉजिकली ही गलत मानते हैं। आप हिंदू हो तो आप गलत हो, आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है। मुस्लिम्स आपको आइडियोलॉजिकली ही गलत मानते हैं, उनसे इन दोनों से भाईचारा कैसे करोगे? ये तो आपको आइडियोलॉजिकली गलत मानते हैं। चाइना के प्रॉब्लम नहीं है, चाइना की कल्चर हमारी जैसी ही है। तो जो देश आपको ये मान रहे हैं उनके साथ आप सोच रहे हो शांति समझौता कर लोगे, जो आइडियोलॉजिकली आपको अपना दुश्मन मानते हैं। आप सोचिए तो सही कि यहां वॉरफेयर का क्या मतलब निकल रहा है, यहां शांति आप तो चाहते हो, ये नहीं चाहते ना। पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा पैसा है,
और वो हमसे बेटर पोजीशन में इसलिए है क्योंकि उसके पास आर्मी सेल करने को है, कमोडिटी है उसके पास, आर्मी है उसके पास, वो देता है ये। आप आर्मी का अगर सौदा कर रहे हो गुड्स के रूप में तो, और आपके पास खूब आदमी है, उसका अगर पैसा ले रहे हो तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? और अमेरिका उसको पूरा सहायता दे रहा है, पैसे दे रहा है। ये तो बढ़िया रहा, इन्होंने जल्दी अपनी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर से टांग निकाल ली, ये तो उनको पता चल जाता। आजकल खाली पाकिस्तान के पास क्या पड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन बहुत अलग है। हमको इन चीजों के बारे में थोड़ा अवेक, और हमारे जो आर्टिकल हैं जो बिल्कुल तुरंत इंपॉर्टेंस के हैं, वो हमको ये दिखा रहे हैं कि मुद्दे ग्लोबल हैं। जो देश आइडियोलॉजिकली हिंदू को गलत मानते हैं वो आपके साथ कब आए ये बताइए? उनके लिए तो आप हमेशा ही गलत रहोगे, आप कुछ भी कर लो चाहे। वो तो अपने उस चीज से बंधे हुए हैं, तो वो आपको कभी अच्छा कैसे मानेंगे? आइडियोलॉजिकली आप तो गलत हो, और आपको मारना उनका स्वभाव है, तो जितना नजदीक जाओगे उतना मारेंगे वो। हम एक ऐसे फिक्स में हैं, क्या तो आप आंख बंद कर लो, भाई इसमें क्या एटीट्यूड ले जी, मैं आंख बंद कर लेता हूं, करो। ये आंख बंद करने से तो हमारे सारे स्टेट्स चले गए, कन्वर्जन क्यों हुआ? आंखें बंद कर ली हमने कि मेरे प्लेट में दिक्कत नहीं हो रही, मेरा खाना ठीक मिल रहा है। अरे तो तेरे मतलब पूरा शरीर गल गया, तेरी अंगुली ठीक कैसे रहेगी? वेस्ट बंगाल आसाम दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, काफी हद तक बच गया है जो केरला। देखो अब हम कह सकते हैं क्या ये बच गए या नहीं बच गए? केरला ही कह सकते हैं। क्योंकि अगर सनातन धर्म नहीं आता, प्रॉब्लम यही है। अगर कोई भी खड़ा नहीं होता, ये श्री अरविंद ही इस चीज का कह रहे हैं हमको, बाकी तो आपके सो कॉल्ड जो ये सनातन धर्म क्या बोलते हैं, उनको तो बेचारों को अगर उनको डेफिनेशन पूछोगे तो भी नहीं पता। आप अपना सस्टेनेंस कहां से ढूंढोगे? किस आइडियोलॉजी में अपना सस्टेनेंस ढूंढोगे? क्योंकि आपसे यदि चर्चा परिचर्चा की जाएगी तो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई आप अपनी आइडियोलॉजी बताओ। कोई भी चर्चा परिचर्चा इसके ऊपर आती है कि जी आपका मूल आइडियोलॉजी क्या है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताएगा, हम अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे। तो सनातन धर्म ही सारों को, इसी ने आज तक सबको प्रश्रय दिया है, सनातन धर्म ने ही, और यही फले फूले हैं सारे के सारे। अपने खुद के देश में भी ये तो प्रसन्न नहीं है कोई सा भी। यही विवेकानंद जी ने कहा, उस समय 30 करोड़ थे, करे एक ऐसा देश जिसने आज तक किसी का निवाला तक नहीं छीना और सारों को आश्रय दिया है, क्या वो देश कोई धन्यवाद का पात्र, या जिसको कोई ये कहा जाए कि ये महान देश है? और एक कुछ लाख लोगों का पेट भरने के लिए पूरी धरती को खून से रंग दिया, उनको तुम सभ्य बताते हो? ये उनके अंदर आत्मा की ताकत थी, उन्हीं के बीच में कह के ये बात कह रहे थे। कीचड़ पूरा इसका उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंकू ना तो भी कम पड़ेगा। तो तुम्हारे मिशनरीज ने हमारे साथ जो नुकसान किया उसका मैं 10वां या 100वां हिस्सा भी नहीं करूंगा, अगर ये कीचड़ तुम्हारे फेंकू तो। ये आत्मा की ताकत चाहिए। ये मीठे मीठे बोलों से काम नहीं, ये तो जो बात मीठे और खारे की नहीं, ये आत्मा का शौर्य है। क्योंकि हम ये बुर्जुआ की बात कर रहे हैं और हमारे बहुत गले उतर गई ये बुर्जुआ वाली बात, हम बुर्जुआ हो गए। जो भी चीज उसके आराम में खलल डाले, उसकी सुविधाओं को कम करे, उसे वह मूर्खतापूर्ण, पागलपन, खतरनाक, यार ये खतरनाक है। अपने ही लोग का ये पूर्ण रूप से मैंने तो माँ को समर्पित कर दिया, तो आपका ही दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? दिमाग खराब हो गया क्या? बह गए भावना में। अरे कुछ तो रख लेता। उस दिन मैंने इसको कहा था, इसने कहा सब कुछ देश के नाम है, सब कुछ। अरे ऐसे नहीं होता जीवन के अंदर, थोड़ा सा रख लेना चाहिए। जो व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है, हो सकता है कि आपको ये लगे नहीं नहीं उसकी बात ठीक थी, पर आप उस चीज से चूक गए जो पूरा सब कुछ देने का जो आनंद है, उससे तो चूक गए आप। अगर ये अनुभव कीमती है तो महानता का अनुभव तो आपसे चूक गया। महान तो आप रहे ही नहीं, अब महानता कहाँ है?
और जैसे भी बने उसे दबाने की अपने सार्वजनिक जीवन में वह बाहरी सुव्यवस्था, मिताचार, शिष्टाचार को बहुत अधिक महत्व देता, एटिकेट्स, और अधिक उत्साह, अधिक गंभीरता या अधिक परिश्रम से दूर रहता है, अधिक परिश्रम से दूर रहता है। क्या हुआ? अच्छा, अपन इसमें नजर आते हैं क्या? अधिक उत्साह, अधिक गंभीरता, अधिक परिश्रम, इससे दूर रहता है। ये तो कैसे हो पाएगा? ये काम बहुत मुश्किल है। अरे पर कोई काम का चयन मुश्किल, आसान, प्रिय, अप्रिय, इन किन्हीं भी मुद्दों पे तो नहीं हो सकता। आज ये किस तरीके से देखता है, ये काम करणीय है और ये मेरे को करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। सहर्ष करो, काम का चयन किस किस आधार पे हम करते हैं? इससे तो मेरा लाभ और हानि, प्रिय अप्रिय, रुचिकर अरुचिकर। पर अब तो बचपन से ही आपको ये बताते रहे इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। अब तो सोचने के लिए ही एआई आपको कि वही सोच लेगा, मैं तो कैलकुलेटर से ही करूंगा, तो आपको ठस कर दिया एकदम। तो इसके अंदर यदि परिश्रम से दूर रहते हो, आप में महानता शब्द, या आप तो मनुष्य नहीं रहे भाई। वह कोमल अहानिकर उत्तेजना का विरोधी नहीं होता। आप भी कहोगे कि मैं आज जा रहा हूं, वो एक मार्च निकलेगा उसके अंदर जा रहा हूं, तो अगर ना ना वहां कुछ ऐसा लाठी वाठी हो सकती है क्या? कहना लाठी तो नहीं है, बस वह कहीं बस शांति से ही बैठ के आना है। हाँ ठीक है, चले जाओ, पर थोड़ा ध्यान रखना। कैंडल लाइट मार्च। अच्छा, दूसरे उसके अंदर ये, अगर आपने ये देख लिया कि ये भावना में बह जाता है, तो जेब टटोलो, चेकबुक तो नहीं लेके जा रहा ना ये। और दूसरा भी, पहले तो खैर बोलते ही नहीं आप कि जाके हर कोई प्रण कर लो, क्योंकि आप कहते यार घर भी है मेरे, वापस भी जाना है। आप ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप जानते हो अपना बैकग्राउंड, तो न तो आप कमिटमेंट करते। हमारी कितनी लिमिटेड स्थिति है। आप जिसको बहुत कह रहे हो कि मैं सोच सोच के पग धर रहा हूं, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, अच्छा क्या जी रहे हो, ये अच्छा है? ये तो बहुत लिमिटेड है। आप खुल के एक कमिटमेंट ही नहीं कर पा रहे, देखो आप क्या हो रही है। आपको महसूस हो रहा है ये कितना लिमिटेशन है ये? इससे तो मेरे सुख में, आराम में खलल पड़ जाएगा ना, ये तो नहीं करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं निभा पाएंगे। भैया हर महीने तेरे से नहीं दिया जाए, एक बार ले जाए यार, तू तेरे को जो ले जाना है वो, ये रोज रोज कौन सिरदर्दी पालेगा ये? आज तो आपके जितना भी निर्णय लिया जाता है, रोज रोज कौन पालेगा? देख के नक्की करो ना इसको, मतलब एज इफ आपके पास और क्या बड़े मुद्दे हैं जो करने वाले हो ये नक्की करने के बाद में। पर एक ट्रेंड हो गया कि मैं नहीं, समय नहीं है, और बाद में मोबाइल में लग रहे हैं। समय नहीं है, अरे किस चीज के लिए? पर आपके पास समय के अलावा और है क्या? वो तो काटना ही पड़ेगा मतलब। और क्या है आपके पास? और क्या है? वह उसके हितों पर, उसके पोसे हुए विचारों पर प्रहार न करे जब तक, तो ठीक है। उसके जीवन में आदर्श होते हैं, वह न्याय, स्वाधीनता, सुधार, प्रबोध आदि के बारे में बढ़ बढ़कर बातें करता है और चाहता है कि उसके चारों ओर इनका राज रहे, लेकिन रहे एक सीमा के अंदर। हर चौपाल के ऊपर सारे ये कहेंगे यार आजकल गड़बड़ हो गया माहौल, और वो खाली भोजन पचाने के लिए विचारों की जुगाली करके वहां उनको चबा के, जब वो भोजन पच जाता है, भाई भाइयों चलो अब, बस। और वो वापस चला गया अपने घर के ऊपर। उसने कोई विचार मंथन नहीं किया वहां बैठ के। उसने जैसे सुपारी लेके आप चबाते हो वैसे ही, अरे यार आजकल तो गड़बड़ हो रहा है, वो पूरे विश्व की भी बातें कर रहा था, देखो यूक्रेन में ये हो रहा है, देखो वहां ये हो रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मैं अगर होता तो देखो ये कर लेता। ये सारी बातें आप करके अब जब आपको लगता है अब भोजन पच गया, चलो, आप कोई कुछ नहीं कर रहे हो मतलब। और हर जगह यही है। इन चीजों के लिए प्यास तो होनी चाहिए, परंतु सुनियंत्रित। वे उसकी सुरक्षा और सुविधा में हस्तक्षेप न करें। कभी कदास हो तो अपने धन
और अपने अवकाश की बलि चढ़ा सकता है। कभी कभी हो तो आप ये बलि चढ़ा सकते हो अवकाश की। हम साल में 2 बार अपने गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, धन भी देते हैं। वह ख्याति का भूखा होता है और जिन चीजों से ख्याति मिल सके वे उसे प्रिय होती है। इनसे इस तरह की आत्मतुष्टि मिलती है जिसका उसके लिए बहुत अधिक महत्व है। अच्छा, जिसको इस तरीके से नहीं मिलती तो वो आजकल नेगेटिव तरीके की चीजें करता है कि खाली उसको अट्रैक्शन या अटेंशन सीख करना, भद्दे काम करना शुरू कर देगा। वाइटल को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव तरीके के काम करना, आजकल इसी तरीके के ना उल जलूल काम करके अपनी रील डालना, मूर्खता भरी, कि भाई लोग इसको देखें हंसें। हाँ, सभी सुव्यवस्थित समाजों में समझदार, प्रबुद्ध, संयत और हर तरह से आदरणीय बुर्जुआ एक महत्वपूर्ण स्थान पाता है। दादाजी से पूछो, उनका अनुभव लेंगे तो दादाजी बताएंगे कि ना ना, अरे धोखा खा जाएगा। तो दादाजी के पास बैठ के आप जहर लियाए और उड़ने के आपके पंख थे वो कटवाए आए। क्यों? दादाजी ने कह दिया यार उससे उलझने की क्या जरूरत थी ग्राहक से, उसको कीमत 3 गुना बता दे, फिर बाद में आधी कम कर दे बस। अरे भाई उसको बार्गेनिंग अच्छी लगती है यार, तू कहाँ उलझ रहा है। दादाजी का संग किया, देखो इतने दिन में कितना परिवर्तन आ गया, अब ये मीठा बोलने लग गया। कितना खतरनाक प्राणी बन गया ये, कितना खतरनाक बन गया, आपको ये सेंस नहीं है। एक मीटिंग ने उसको मनुष्य से मतलब कातिल बना दिया उसको। आपको ये सेंस नहीं है। ये आप अपने बच्चों में जहर भरते हो पहले दिन से भी, मेरा बच्चा इसको बताऊंगा गुर अपने तो। अरे गुर क्या बता रहे हो, तुम्हारा जहर भर रहे हो उसके अंदर। आपके जीवन के जो भी कड़वे अनुभव हैं वो आप उसको बता देते हो कि मेरे ये रहे, तू भी ध्यान से रखना। तुमने उसको शुभ तो क्या, उसको आपने, आपके पास जो कीड़े आए जगत से आपने इकट्ठे किए उस फल में डाल दिए जो आपका बच्चा खाने वाला है। ये किया है ना हमने। ये कि मैं इसको जगत की प्रूडेंस बता दूं, मैं इसको समझदारी बताऊं। अरे समझदारी तो इसके अंदर है, धोखा खा लेना पर प्रयास करना बंद मत करना। कितना सैंपल उठा सकता है धोखों का, कितने एक जनों के संपर्क में आता है, पर वही अंतिम नहीं है बेटा। फ्रेश रहना जिससे कि तू और चीजों से भी मिल सके, आपने उसको पहले ही बंद कर दिया। वो इस संसार में रहेगा, कितने जनों के संपर्क में आ पाएगा। वो राजनीति में भी होगा और लाखों की रैली भी करेगा, संपर्क में एक के भी नहीं आएगा वो। आप बौद्धिक रूप से तो देख पा रहे हैं ना ये चीजें, कितना डिप्राइव्ड जीवन है ये। और वही दूसरा आपको लग रहा है कि इनके साथ तो धोखा हो रहा है, जैसे विवेकानंद जी के साथ धोखा ही धोखा हुआ। उनकी हेल्थ टूट गई, वहां उनसे जो कमिटमेंट किया था हर उसका पैसे देने का वो दिया नहीं, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिला, उनका नर्वस सिस्टम पूरा टूट गया। उन्होंने कहा अरे मैं कुछ साल अगर बिल्कुल उसमें रहूं तो भी मेरा नर्वस सिस्टम रीगेन नहीं होगा। पर विवेकानंद तो विवेकानंद है, अगर वो वही वाली चीजें ये बुर्जुआ वाली सीख लेते खत्म हो जाते। और हम भी इसी से खत्म हो रहे हैं। और आप में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आप में कोई चीज है, एस्पिरेशन है, वो उठना चाहती है और आपका ये बुर्ज वाला पार्ट है, अरे अरे रहने दे यार। सेंस ऑफ सिंसियरिटी आपको ये कह देगी कि तेरे ढंग नहीं देखेगा तूने, आपको लगता है कि आप सिंसियर हो, आप में कोई चीज उड़ना चाहती है, बुर्जुआई है। ये वर्ड हिंदी का ही है। जापानीज मतलब इंडियन नहीं। वह साधारणतः जापानीज है। सामुराई, सुमो तो अलग चीज होती है। सुमो तो ये रेसलर्स होते हैं। तो जापान के अंदर वो कह रहे बच्चा जब रोता था तो उसके कान में कहते कि तू सामुराई नहीं है, तो चुप हो जाता था। सामुराई की भावना। वह साधारणतः सदाचरण पसंद करता है और जब स्वयं सदाचारी न हो तो भी उसकी ख्याति तो होती ही है। उसके गुण प्रकट होते हैं और दुर्गुण काफी छिपे हुए। हम अपने आप को करते हैं ना प्रेजेंट, एज इफ
हम ट्रांसफॉर्म्ड लोग हैं, और दूसरे से ये अपेक्षा करते हैं कि तेरे में कमी नहीं होनी चाहिए, तेरे को तो ऐसे ही बोलना चाहिए था। अरे मतलब क्या बात कर रहे हो? दूसरों की कमियों को उघाड़ रहे हो और खुद के दोषों को छिपा रहे हो। ये तो उल्टी बात हो गई। आप कभी भी किसी से मिल सकते हो क्या संसार में, ये बताइए? आपके जीवन में तो खाली कड़वे ही कड़वे अनुभव होंगे। होना चाहिए उल्टा। वह प्रायः हमेशा उतना ईमानदार होता है जितना अपने स्वार्थों की रक्षा करते हुए रहा जा सकता है। अरे इतनी टैक्स की तो चोरी करनी पड़ेगी, मतलब इसके बिना तो कैसे जिया जाएगा? बाकी तो हम ईमानदार है, हम तो दिव्य जीवन का काम कर रहे हैं भाई। उसकी थैली पूरी तरह भरी नहीं तो कम से कम बहुत खाली भी नहीं होनी चाहिए। साई इतना दीजिए कि साधु भी जो भूखा न जाए। ये सारी बातें जो है सो है, ये मां श्री अरविंद वाले में है नहीं। और हमको भी जो सुविधाजनक होता है उस समय वो बोल देते हैं, हमको भी नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। ये हमारी स्थिति है, इसमें हम क्या शुभ की आशा कर रहे हैं? अरे आपका जीवन जा रहा है और मजबूरन आपको अपने साथ रहना पड़ रहा है। और किसी से तो दूरी कर सकते हो, खुद से तो रहना ही पड़ेगा साथ में। ऐसे रद्दी और घृणित आदमी के साथ अगर जीवन बिता रहे हो तो उसको तो सबसे पहले ठीक करो। मतलब औरों से तो आप दूरी कर लेते हो, जिसके साथ मजबूरन सारे समय जो आपके कान में फुसफुसाता रहता है, आपके अच्छे भाव भी आएंगे तो तुरंत पानी डाल देगा उसके ऊपर। ये मन में आपके हुक उठती है, दे डाल मां को। ये शब्द सुन के कौन ऐसा मूर्ख है जिसके ये नहीं आएगी? तुरंत ही दूसरा आएगा, अपने से थोड़ी, ये पंकज जी कह रहे हैं अभी ये तो कर पाए भाई, ठीक है इनको बैकग्राउंड मिल गया यार, अपन तो पंकज जी आप बचपन से वहां हो, हमको भी मिल जाता तो हम भी कर लेते ये बातें, जोर क्या आता है करने। एज इफ आप जो कर रहे हो वो, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, या क्या चाह रहे हो? आप कह रहे हैं, नहीं बस यही सीमाएं और जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं बस। आप ये देखिए, हम बौद्धिक भी बात नहीं कर रहे। वह अच्छी कमाई करता है, मन लगाकर काम करता है, काफी विश्वसनीय नागरिक होता है, लेकिन इस सराहनीय प्राणी की अपनी कमजोरियां भी होती हैं। वह साहस कार्यों, बड़े उद्यमों, महान उपलब्धियों के लिए, राष्ट्रीय जीवन के महान संघर्षों और तूफानों के लिए अनुपयुक्त होता है। ये अनुपयुक्त है। ये चीजें वीरों, शहीदों, अपराधियों, बहुत उत्साह वालों, खिसके दिमागों के लिए, बड़े चढ़े गुणों और योग्यताओं वाले लोगों के लिए होती हैं। कौन सी? साहस कार्य, बड़े उद्यम, महान उपलब्धि। बुर्जुआ उन पागलों सनकियों के परिश्रम का फल भोगने में पीछे नहीं रहता। जिसको वो कह रहा है सनकी हैं, पर उनका फल तो वो भोग लेगा, फल को काम में ले लेगा। जिस वैज्ञानिक ने रात दिन जीवन खपा दिया, उसने जो खोज करी उसका व्यापारीकरण तो तुरंत कर लेगा, उसको बेच लेगा। इसमें खूब माहिर है कि अब ऑक्सीजन की कमी होगी, फटाफट ये काम कर लो अपने, तो ये होने वाला है, अब ये बिकेगा, अब ये चीज बिकने वाली है। देखो आपको नए नए कैसे दिखा रहे हैं ना आजकल। लेकिन जब वह परिश्रम किया जा रहा हो तो उसका विरोध करता और उसमें बाधा देता है, उसमें बाधा देता है। वह महान आदर्शों को स्वप्न और उन्हें चरितार्थ करने का प्रयास करने वाले को मूर्ख और सनकी मानता है। सनकी है ये, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आश्रम में माँ के समय वो एक लेडी थी, अब वो जब तक उन आपसे अच्छी मित्रता है सब ठीक है, पता चला उसकी दोस्ती किसी की एक आदमी के साथ हो गई, और अब वो क्योंकि आपके नैतिकता की फ्रेम में नहीं आ रही वो चीज, आपकी मित्र रही, अब आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं किया, अरे ये क्या किया, वो तो भाग गई उसके साथ, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। अब फिर बाद में यहां तक तो ठीक है, उसके बाद में कहते माता जी इन चीजों को अच्छा नहीं मानती। अब माता जी को तो माँ ने कहा, अरे तुम लोग अभी कुत्ते बिल्ली के स्तर पे ही हो क्या? हम सब के ये सारी चीजें हैं,
या आपको कोई चीज दिखाई जा रही है मॉडर्न होने की, वो इमिटेट करना मॉडर्निज्म की निशानी हो गई। वैसे कपड़े पहनना, उस तरीके की बात करना, उस तरीके से दिखाना कि हम मॉडर्न हो गए ये करके, कितना खोखलापन है। वह हर नई चीज को शंका की दृष्टि से देखता है। जो पहले नहीं हुआ, जिसमें से सफलता नहीं झांक रही, उसे पागलपन मानता है। उसके लिए विद्रोह पागलपन है और क्रांति दुस्वप्न। अपने आप को न्यौछावर कर देने वाला आग्नेय उत्साह की झोंक अपने आप को दे दे। किसी उच्च उद्देश्य के लिए पागलपन, अपने लक्ष्य के लिए अथक निरंतर परिश्रम, सुदूर सुदूर चीजों को नजदीक लाकर ग्रहण करने वाला मस्तिष्क, कर्मण्य संकल्प बल और असंभव को संभव बनाने वाली प्रतिभा, ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारा बुर्जुआ समझता है, उनका आदर सम्मान भी करता है। लेकिन उन लोगों के अंदर जो अपनी बलि देकर परलोक सिधार चुके हैं, या अगर जीवित हैं तो सफलता के शिखर पर बैठे हैं, या तो वो लोग, उनकी आप अगरबत्ती कर लोगे, माला लटका दोगे, या ये है कि भाई ये आदमी के पास इतने पैसे हैं तो मानेंगे। तो अब ये है कि इसके जन्म का अंक ये है, ये सफल आदमी है, और वो सफलता क्योंकि आप सफल मान रहे हो इसलिए सफल है वो। 5 तारीख को पैदा हुए जो जिनका जोड़ 5 है वो ये होते हैं जिनका ये है, और उसके अंदर आप 8-10 लोगों का जिनका 5 है वो इकट्ठा कर लेते हो, जी इसका भी है, इस फिल्म एक्टर का भी है, इसका भी है। आप देखो तो सही क्या चल रहा है, सब बूर्जुआ है ये। और आपके कानों में फुसफुसाया जा रहा है। कोई आपको ये नहीं कह रहा ब्रेक करो अपनी लिमिट्स को। जो माँ कह रही है ग्रेट एडवेंचर के लिए, कॉल जो माँ का है ना, वो ग्रेट एडवेंचर की, आओ आ जाओ इस एडवेंचर के लिए। हम अगर इसमें अपने आप को पाते हैं तो मेरे को लगता है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसी में पाएंगे। इनफैक्ट इसमें भी हमको कुछ तो करना चाहिए। तो या तो वो परलोक सिधार चुके हैं, या वो इसलिए यार उनके इतने फॉलोवर्स हैं, उनके 10 लाख फॉलोवर हैं वहां, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उनके पैकेज बहुत बढ़िया है। और आजकल ये करना पड़ता है, उसके बिना आप जो ये पार्टी बना रहे हो आएगा कौन उसके लिए? इसमें कौन आएगा? आप अगर ये बात करोगे तो यहाँ देखो आपके 4 जने बैठे हैं खाली। यही आप यहाँ दाल बाटी चूरमा ऑर्गेनाइज करो, फिर देखो। और अगर इसको आपको आपको कोई भी प्रोग्राम सफल बनाना है तो आप क्या करोगे? कोई फिल्म एक्टर बुला लो, कोई अतिथि बुला लो, जिसका भले श्री अरविंद से कोई लेना देना नहीं है, आपके मंच का पूरा समय वो ले गया, और आपके लाखों रुपए उस आयोजन के चले गए। किसके लिए? आपने विचार तो व्यक्त किया ही नहीं वहां। आप श्री अरविंद के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो। श्री अरविंद के अलावा और दूसरी सारी चीजें श्री अरविंद ही नहीं है बस वहां। उस तामझाम के अंदर श्री अरविंद तो रह गए कहीं और ही, क्योंकि आप तो सफल बनाने में जुट गए। तो ठीक भी बात है, आपने बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति की नाटक की। जैसे अगर हम कर रहे हैं तो हम ही लोग बैठ के देखते हैं आगे आगे चेयर के ऊपर, और कौन आएगा उसको देखने के लिए? अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो, आप क्या सोचते हो इससे क्रांति आ जाएगी, आप जाके दिव्य जीवन की बात करोगे और लोग यूं बाछे खिला के बैठे हैं, ये आप दीवा स्वप्न मत ले। कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा तो वो आपके कारण नहीं होगा, आपके लिए तो फिर भी करने को रह जाएगा। आप उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं रहो कि ये आपने कहा इसलिए हो गया। आप तो गिर गए अगर आप ये उसको उपभोग करने के लिए, देखो मेरे करने से ये, अरे छोड़ो ये बातें। आप तो अपनी सच्ची बात कहो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बादल कोई सेलिब्रेट करेगा? मैंने जहां वर्षा करी देखो यहाँ क्या हुआ, अरे वो कितना, चलो यार, इतना तुम तो छोटी छोटी चीज का वापस, हम देखते हैं ना, इतना सा करते नहीं, उसके पहले ये देखते हैं। आप भी क्या कहते हो, अरे 1 रुपया गिरे तो खनक तो आनी चाहिए ना उसकी, कुछ तो आए। कितनी चीप मानसिकता, हमारे सारे जितने भी शब्द हैं यदि आप देखोगे बहुत चीप हैं, बहुत ज्यादा चीप हैं। कम से कम इस देश में बैठ के तो ऐसी बात ना करें।
ये चीजें जीवित, जागृत और प्रयत्नशील लोगों में दिखाई दें तो वह उन पर अविश्वास करता है, उनसे दूर रहने में ही सुरक्षा मानता है। वह हमेशा खेद प्रकट करेगा कि वर्तमान पीढ़ी में ये चीजें नहीं दिखाई देती। जैसे हम बात करते हैं ना, आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं। अरे तो तुम्हारे पास है क्या ऑफर करने को आजकल के बच्चों के लिए? तुम तो अपने आप को माँ को दो बस। हर पीढ़ी कह रही है नहीं वो वाली गड़बड़ थी, हम बढ़िया थे। तो फिर ये हो कैसे रहा है? मेरे पिताजी ने उनके भाइयों को पढ़ाया, बहुत उनका किया। उनके भाई ने जब सक्षम हुए तो उन्हीं को निकाल के बाहर कर दिया, उनको सहायता नहीं करी। हो सकता है ये बात हो फैक्चुअली, पर सारों के ही ठीक है, सब ये बढ़िया कहानियां सुनाते हैं, फिर दूसरे वाले कौन से होते हैं? ये कोई ये नहीं बताता हमारे पिताजी तो एकदम यही थे, बेकार थे एकदम। जितने आपके ये महापुरुष, सो कॉल्ड महापुरुष पुरुष हैं, वो कहेंगे मेरे पिताजी बड़े जबरदस्त थे साहब, महापुरुष थे। श्री अरविंद का न तो मेरे को पिताजी इस तरीके के थे, न मेरे को इस तरीके का कुछ था। ये तो सारे, ये उसकी तो समाधियां भी बन जाएगी क्योंकि ये सतगुरु की पत्नी थी, ये उसकी पत्नी थी, ये उसकी पत्नी थी। लेकिन अब कहीं उसके सामना ऐसे से हो जाए जो नई चीजों का आरंभ करने का साहस करता है तो झट उसे पढ़ा लिखा मूर्ख ठहराएगा, और जीवित वीर को खतरनाक पागल। अगर आपके सामने वीर कोई आ जाए और इस तरीके की बातें करे तो आप क्या कहते हो? पागल है। यहां तो नहीं कहोगे बाहर निकल गए अरे इसकी झांसे मत आ जाना। मैं तो आ गया, पर मेरे बच्चे को सेंस नहीं है ना इस पंकज से थोड़ी सी। आश्रम के ही अगल बगल जो ये जो लोग हैं हमारे पास, अगर कोई एडमिशन के लिए आ जाए तो अगर चाय पीने के लिए उस पे जाए कि आप किस लिए आएगा एडमिशन के लिए, कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? खाना नहीं है क्या घर पे तुम्हारे? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? थ्री व्हीलर वाला भी एक ने कहा कि मैं वहां से ऑटो करके बस स्टैंड से यहां तक आया। उसने भी मेरे से पूछा, देखो कैसी जोरदार कनिंग व्यवस्था है भगवान की, उसको कोई मतलब नहीं। एक ऑटो जो वहां से बस अड्डे से लेके आश्रम तक आ रहा है, उसने कहा जी, उसने तो मेरे से ये कहा। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। आप भगवान की ओर नहीं जाने चाहिए। हिंदू आज जो सामान्य व्यक्ति है, श्री अरविंद ने कहा हिंदू की मानसिकता ये है, अगर बच्चा भगवान की ओर चला जाए, उसकी बजाय वो मर जाता तो इतना मातम मनाने की बात नहीं थी। श्री अरविंद कह रहे हैं ये। मैं आपको, मेरे को याद दिलाना, मैं कल सुबह पढ़ के बता दूंगा, ये इतना सा है। और वो और थोड़ी है, और कोई ग्रह के प्राणी थोड़ी, हम ही तो हैं वो। अरे और कोई थोड़ी है वो। लेकिन हाँ, अगर जीते जी विजयश्री उन्हें सफलता या ख्याति का मुकुट पहना दे तो और बात है। ऐसे लोग समाज में स्थिरता भले ला दें, राजनीतिक क्षेत्र को सुरक्षित बना दें, परंतु किसी राष्ट्र को स्वाधीन या महान नहीं बना सकते। तो अपने अनिल जी, कौन सी पार्टी में हो इसमें, ये बताओ? राष्ट्र को आप स्थायित्व प्रदान करना चाहते हो या महानता? महानता देना चाहते हो या स्थायित्व की? नहीं नहीं, स्थायित्व भी तो होना जरूरी है। तो ये जो बुर्जुआ है, समाज में स्थिरता भले हो सकता है क्योंकि वो हिलता ही नहीं ना, स्थिरता तो अपने आप ही आ गई। वो तो माउंट एवरेस्ट पे जाएगा नहीं, पड़ा रहेगा अपने घर के ऊपर, दाल रोटी करता रहेगा, वो कहीं नहीं जाना। ऐसो क्या दर्शन बुरा, हाथ जोड़ लो दूर से। चौपाल पे जाएगा। बुर्जुआ हर चीज को सुख सुविधा की दृष्टि से देखता है। जैसा कहा है, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। वह थोड़ा सा काव्य, थोड़ा सा धर्म, क्या हुआ, जरा सी विद्वत्ता, कुछ दर्शन वगैरह को जोड़कर अपने लिए चू चू का मुरब्बा बना लेता है। हम ये काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा आगाह होने की जरूरत है। नहीं नहीं, हम थोड़ा काव्य से भी जुड़े हैं, थोड़ा धर्म से भी, गाय को भी हम रोटी देते हैं, ये थोड़ी है। गौशाला में भी हमने कर रखा है अपना, आश्रम में हमारा है। इतना सा भी आप कहते जरूर हो, एक हाथ दो तो दूसरे को पता नहीं लगे। अरे पता कैसे नहीं लगे? आप क्या बात कर रहे हो? आपको तो पीछे तक के पता है कि आपने किस किस को क्या दिया है। किस मतलब किसको झूठ बोल रहे हो भैया? सामने कहेंगे ऐसे दो। स्पेशली ये हमारी जो बनिए हैं, ओ हो भाई,
इससे ज्यादा तो मतलब रामकृष्ण जी भाग जाते थे इनका कि वो आ रहे हैं साहब, वो भाग जाओ यार, और किसी को सहन कर सकते हैं, इनसे तो पिंड छुटाओ। कि वो मिठाई लेके आए हैं तो क्या फेंक दो यार इसको समुद्र के अंदर, गंगा जी के अंदर फेंक दो इसको। क्या तो नरेंद्र इसको, इसके अंदर जितनी अशुद्धता है उसको आत्मसात खाली नरेंद्र कर सकता है। बाकी तो अगर कोई ये, अगर कोई ये वणिक लेके आया है ना, इसको फेंक दो यार, बनिया अगर कोई लाया है ना, फेंको इसको। और अंदर मत लाने देना, करप्ट हो जाएंगे मेरे बच्चे। और अगर ये पता चल जाए वो आ रहे हैं, क्या भाग जाओ यार यहाँ से। इतनी, ये तो जो जाति अजीब है। लोअर तबका चाहे वो आपके चोरी कर लेगा और कर लेगा, पर दया धर्म आ जाता है उसके, इस तबके के दया धर्म है ही नहीं। ये अपने भाई का इस प्रेम के साथ गबन कर लेता है, उसका हिस्सा मार जाता है, और ये दिखाता है कि मैंने तेरे ऊपर उपकार कर दिया। इतने खतरनाक जीव हैं ये, इनसे तो दूरी बढ़िया। बहुत खतरनाक जीव हैं ये, इतना खतरनाक प्राणी तो मिलना ही मुश्किल है। बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह थोड़ा सा काव्य, थोड़ा सा धर्म, जरा सी विद्वत्ता, कुछ दर्शन, कुछ फिलोसॉफी की बात कर वगैरह को जोड़कर अपने लिए एक मुरब्बा बना लेता है, उसमें परम संतोष का अनुभव करता है। अच्छा, आपने वहां किताबें भी लगाएगा इस तरीके की, पढ़ी नहीं उसने, लाइब्रेरी जरूरी है घर में। वो दिखाएगा एक अच्छा। और आपने अगर बार बना लिया घर पे, ये तो बहुत पैसा लगता है बार बनाने का, हर किसी के बस की बात है क्या? बार अगर प्रॉपर आप बना सको तो बहुत महंगा काम है, बार थोड़ी बना सकते हो आप, बहुत खर्चे का काम। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन चीजों को ज्यादा बढ़कर उसके धन कमाने के लक्ष्य में बाधा न देनी चाहिए। धन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके जीवन की सफलता इसी में है कि उसके पास बीवी बच्चे के लिए काफी धन हो, वह बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाकर अच्छी जगह ब्याह दे, समाज में अच्छा नाम कमाए और मौज करे। बच्चा बढ़िया सेटल्ड है हमारा, वहां है, तो तेरे तो काम ही नहीं आया वो वहां है तो क्या विशेष कर रहा है वो? अच्छी बात क्या बताई तूने उसको? तो क्या है वो जीवन की सफलता इसमें है कि बीवी बच्चों के लिए काफी धन हो, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाकर अच्छी जगह ब्याह दे, समाज में अच्छा नाम कमाए और मौज करे। अच्छा होना इतना जरूरी नहीं है जितना अच्छा नाम पाना। इससे बढ़िया शायद हम नहीं लिख सकते। इतना बढ़िया लिखा है, क्यों आपको महसूस होता है कि इसमें कमी है क्या चित्रण में, या कोई ज्यादा बोल रहे हैं क्या ये? परफेक्ट। मतलब शायद ये तो और बढ़िया क्या बोले। अगर कोई तीव्र भाव असाधारण रूप से आके उसके इन महान कर्तव्यों में बाधा दे, तो वह उस पर पागलपन का लेबल लगवा देगा या उसे बॉर्डम की उपाधि दे देगा। 19वीं शताब्दी के भारत में ऐसे ही लोगों की प्रधानता थी। कुछ अपवादिक लोग भी थे जो इस जाति से ऊपर उठ सके, लेकिन साधारण मनुष्य, चाहे वे धर्म में हो या राजनीति में, शिक्षा में हो या समाज सुधार के कार्य में, सब ऐसे ही थे। आपके ये जो हैं योगानंद जी, तो इनके पिताजी रेलवे में थे। हालांकि ये योगानंद जी तो इनके बारे में बड़ी ऊंची ऊंची ये कि मेरे पिताजी ऐसे थे और वैसे थे, तो रेलवे के अंदर नौकरी करते थे। तो इन्होंने आके एक दिन कहा कि मैंने अंग्रेजी साहबों से बात करी और तेरा कल्याण करी आया, मैं तेरी नौकरी लगवाया है, तू चला जाना। योगानंद जी के लिए सिफारिश करके। तो योगानंद जी की जीवनी वन ऑफ द मोस्ट रेड जीवनी है, बायोग्राफी ऑफ, हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बायोग्राफियों में से है ये। निकलते जा रहे हाँ, तो ये शुरू में ये अपने माता पिता का वर्णन करते हैं, हर पेज पे चमत्कार ही चमत्कार भरे भरे पड़े। आप पढ़ो, इंटरेस्टिंग है। हैं। रांची में बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है।
आप पढ़ो इसको। तो उसके अंदर वो ये बताते हैं, पर उन्होंने कहा जब वो ये कह के आए, मैंने तो फिर बाद के अंदर जाके दूसरे दिन सुबह गुरुजी को ये कहा, रे पीला चोला पहनाओ, ये तो पागल हो गए, ये तो जीवन के कल्याण की ये सोच ही आए, जिनको कोई इतने ऊंचे महान है, इनके विचार है, ये अल्टीमेटली विचार ये है कि उन साहबों की सेवा करें। ये तब भी था और आज भी है, आज भी उतना का उतना ही है। यही है, यही है भाई। बूर्जुआ लोगों ने समाज और देश के सभी क्रियाकलाप इसी रंग में रंग डाले। उनके लिए माया और राम दोनों को नमस्कार करने में ही बुद्धिमत्ता थी। अपनी चमड़ी को बचाए रखना ही प्रथम आवश्यकता थी। और ये करके आपको कुछ नहीं मिलता जीवन के अंदर, आप चले जाते हो, क्योंकि आप समझदार रहे इसलिए आपके हाथ कुछ नहीं लगता, सारी लगती है सो कॉल्ड। मेरे ख्याल से आप जब तक अपने साथ हो, आपको और कोई दूसरे शत्रु की जरूरत नहीं है। कोई भी इतना खतरनाक आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता जब तक कि आप अपने स्वयं के साथ हो। कि आपके चयन अभी तक के तो आप देख ही रहे हो, वो आपको हमेशा ही वो वाले चयन करवाएगा, वो आपको एक्सीड करने के चयन नहीं करवाएगा, वो आपको लिमिट करने के चयन करवाता है, देख लो आप। तो जब तक मैं अपने साथ हूं तो पर्याप्त है, और किसी की क्या जरूरत है। मैं अपने साथ ही सोता हूं, अपने साथ ही उठता हूं, अपने साथ रहता हूं। मैं बहुत खतरनाक प्राणी हूं, इससे खतरनाक और क्या होगा। अगर इस दृष्टिकोण से दिख जाए कि मैं दिखाता हूं कि मैं क्या हूं, मेरे मन में चल रहा है कुछ, मैं दिखाता हूं, अरे लो मुस्कुरा के बोलता हूं, जहर भरा रहता है मेरी मुस्कुराहट के अंदर भी। ये क्या जीवन है बताइए, ये कोई जीवन है। दूसरा दे देगा धोखा आपको, पर आपके जीवन को जहर बनाना क्या जरूरी है। वो धोखा उतना खराब नहीं होगा जितना कि आपने अपने जीवन को जहर बना दिया। किसमें धोखा दे देगा वो आपको, क्या गबन कर सकता है आपसे। जिन वस्तुओं का आप कह रहे हो, वो अगर ले भी लेता है तो वो तो इतनी कोई मटेरियल चीज है भी नहीं। आपका अगर सुख ले लिया, आपकी जो सच्ची चीज है वो आपकी अगर चली गई, तो आप में बचा क्या, मेरे को तो ये बताओ। जस्ट आप वैल्यू सिस्टम तो देखो एक बार तटस्थ तरीके से, तो इसमें मिला क्या हमको। हम पहले क्या आए कि बुर्जुआ अंग्रेजों की देन है। प्राचीन भारत की हवा में आभिजात्य था। आभिजात्य को इंग्लिश में बोलते एरिस्टोक्रेसी। उसके विचार और जीवन उच्च गर्वीले उदात्तता के सांचे में ढले थे। जीवन में कठोरता के साथ साथ कर्मण्यता भी उच्च कोटि की थी। विचारों में उच्चतम, क्रियाकलाप में उच्चतम, आचार व्यवहार और आचरण में उच्चतम, साहित्य संगीत कला धर्म सब सभी में उच्चतम और श्रेष्ठतम स्तर की ही वांछनीय माना जाता था। ब्राह्मण कैसा था? दारिद्र्य को अपनाकर ज्ञान और धार्मिक संयम को पाने के लिए अपनी सभी कामनाओं को कुचल देता था। क्षत्रिय बड़ी वीरता के साथ युद्धाग्नि में अपने सर्वस्व की हवि दे देता था। उसके लिए अपनी आन बान और क्षात्र तेज के आगे जीवन, पत्नी, बच्चे, धन संपदा, सुख, ऐश्वर्य सभी धूल के समान थे। उसके लिए अपनी आन की रखवाली, दुर्बल की रक्षा ही सबसे बढ़ चढ़कर थी। वैश्य जीवन भर धन संपदा इकट्ठी करने में खून पसीना एक करता था, और फिर अपने आप को भूलकर अपना सब कुछ परोपकार के लिए अर्पित कर देता था। और ये जो आपको जो बीच में मूवीज जो दिखाई गई कि ये तो सूद पे सूद लगाता है, ये सब झूठ है, सब टोटल झूठ है। ऐसा कभी कुछ नहीं था। देवी चौधराइन की पढ़ो आप। दुर्भिक्ष के समय अरे का आपका ही अनाज है, जितना है ले जाओ, मेरे को क्या है इसमें। कभी कोई दिक्कत थी नहीं। आप सनातन धर्म यदि आप उसमें फोल्ड में हो तो आप में दिक्कत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। मैं आपको सहायता ही करने का प्रयास करूंगा, आपके मार्ग में मैं कभी दिक्कत कर सकता ही नहीं अगर मैं सनातन धर्म में हूं तो। ये बहुत विशेष बात है, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। आजकल तो इसको मानवतावाद के अंदर उतार लिया गया, जियो और जीने दो। और इसका अर्थ क्या निकलता है, मैं भी बच लूं और आप भी बच लो।
आप भी खा लो, मैं भी खा लूं, बस मेरे में आप भी व्यवधान मत करो और आप वाले में मैं भी व्यवधान नहीं करूं। ये नहीं था उस समय का आदर्श। वह अपने आप को धन का स्वामी नहीं, भंडारी मानता था। और शूद्र बड़ी निष्ठा के साथ हर तरह की, भले नीच से नीची क्यों न हो, सेवा में लगा रहता था। औरों को धकिया कर आगे बढ़ने की जगह अपने धर्म पर स्थित रहना ही उसे अभीष्ट था। यही थे प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श। ये केवल पूजने के लिए नहीं, व्यवहार में लाने के लिए थे। भारत की कल्पना हमेशा महान, विशाल और दीर्घाकार को पसंद करती थी। उसके विचार हों या नैतिकता, सभी में अत्यंत महान आदर्श अपनाए गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपना वचन तोड़ने की अपेक्षा अपने सर्वस्व की बाजी लगा देना पसंद करते हैं। आज आपके जो भी उदाहरण, आज आप कहते हो कर्ण, जो भी उदाहरण आप देते हो, क्यों है वो उदाहरण? उनके पास दूसरी चीज भी करने को थी, पर उन्होंने ये चयन किया। उसने एक ने कहा कि यार ये तुम कर्ण को इतना दानवीर बताते हो, युधिष्ठिर भी कम तो नहीं है, तो इसकी कैसे का परीक्षा कर लो, इसमें क्या ऐसी विशेष बात है? का ठीक है, इसकी परीक्षा करेंगे। तो गए, युधिष्ठिर के पास गए, जी मेरे को कुछ आपसे मांगना है। हाँ हाँ कि महाराज, वहां तो कोई भी राजा के पास चले जाओ, का मेरे को इतनी चंदन की लकड़ी चाहिए, सूखी एकदम। का भाई चारों तरफ बारिश इतनी भयंकर आ रही है, लकड़ी तो आपको दे सकते हैं, चंदन की लकड़ी देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहो उतनी दे देंगे, सूखी दे देंगे ये थोड़ा सा। महाराज आप तो चारों तरफ देख रहे हो, ये मैं आपको लकड़ी दे सकता हूँ, का नहीं नहीं, सूखी की आवश्यकता है। फिर कर्ण के पास गए कि मेरे को सूखी की, अच्छा का भाई इसी की बात है क्या? कुल्हाड़ी लेके अपने खंभों के लग गया, अगर ये लो, ये बात उसके नहीं उपजी ना। मैं ये कह रहा हूं ये सारे जो विचार हैं, भौतिक कुछ होता नहीं, ये सारी इसी के अंदर है। आप जो चीज देखते हो वो पहले विचार जगत में तो होती है ना। आज आप पांडिचेरी आश्रम जा रहे हो, पर वो तो माँ श्री अरविंद से पहले तो कोई ऐसी चीज ही नहीं थी, और माँ श्री अरविंद नहीं होते तो भी ऐसी नहीं होती। इनफैक्ट वो सारी व्यवस्था का उन्होंने क्या कर दिया वो भी आप देख ही सकते हो। उनसे तो वो संभल नहीं रही जो माँ श्री अरविंद ने निर्माण कर दिया। तो इसलिए जो आप देखते हो वो रियलिटी है ही नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जो आपको ये लगता है व्यक्ति, उसका व्यवहार, ये है नहीं, चीजें ही नहीं है, इमैटीरियल है। रियलिटी कुछ और ही है। अगर इस आयाम में आप जीते हो तो अब धीरे धीरे आप रहस्यों में जाते हो और उन चीजों में प्रवेश कर जाओगे जो यहाँ चरितार्थ करती हैं। इन्हीं में लगे रहोगे तो ये तो है ही सामने। ये तो एक घोड़े को, गधे को, उनको भी दिखती है। एक बिल्ली अपना खाना देख लेगी, खा लेगी, उसमें तो हम मनुष्य क्या हुए फिर? हमारा प्रवेश तो उन जगतों में होना चाहिए भाई। तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र अपना वचन तोड़ने की अपेक्षा अपने सर्वस्व की बाजी लगा देना पसंद करते हैं। प्रहलाद भगवान का नाम जपने के लिए कौन सी यातना का सामना नहीं करते। अच्छा, उसको क्या पूछा प्रहलाद को? उसके फादर ने आके पूछा, क्योंकि वो गुरुजी थे उनके, षंड और अमर्क, दो दो थे वो, षंड और अमर्क। अब वो उसको पढ़ाएं, अब उसके कहाँ बैठे बताओ। अब वो बार बार आके पूछे तो उससे पूछा कि बेटा बता, कोई अच्छी चीज बता। तो वो अच्छी चीज उसको क्या बता रहा है, जबकि ये पता है रे ये कौन किसको बता रहा है तुम? कि पिताजी भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं, नवधा भक्ति उसको बता रहा। नहीं कहते रे इसको क्यों झंझट पालोगे? नहीं गुरु जी, पिताजी सब ठीक है, अपना काम में लगे रहता। अरे भाई उससे कोई जरूरी है क्या उससे मुंह लगना? पर कहा पिताजी ने अच्छी चीज पूछी है, अच्छी बताएंगे। यही नचिकेता के साथ था। वो लालची था, तो उसने कहा जी मेरे को किसको देते हो आप? कि तेरे को यम को दे दिया। तो कहा पिताजी ने तो कह दिया तो यम के पास ही चलेंगे। ये कहानियां क्या है आपके उपनिषद, इन्हीं के ऊपर तो है ये।
एक एक उपनिषद आपका इन चीजों के ऊपर है, जो यूं तो आप देखोगे सामान्य सी चीजें। ईशा उपनिषद के अंदर तो श्लोक आपके मंत्र कितने हैं, ये 20-25 होंगे मेरे ख्याल से। श्री अरविंद ने तो पूरी वॉल्यूम में एक्सप्लेन कर दिया। श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन शुरुआत ही इससे थी, और जो छपा उसके अलावा भी ड्राफ्ट A, B, C और ये ड्राफ्ट और पड़े हैं उनके। वॉल्यूम 17 में उन्होंने अलग से बहुत डेवलप किया है इसको। नहीं है, वो तो कमेंट्री इसी को लिखते 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 लाइफ डिवाइन का रूप हो गया, पर उसके ड्राफ्ट ABC पड़े हैं, जो छपी है वो तो है, उसके अलावा ड्राफ्ट्स भी पड़े हैं, और हैं ये खाली यही। क्या चीजें हैं ये, देखिए आप, उन सूत्रों में वो चीज पैक्ड है, और यूं आपके पास कहते यार 20 ही तो मंत्र हैं इसके अंदर या श्लोक हैं, आप खोल ही नहीं सकते उनको। ये चीजें हैं, आपको रियल तो माननी ही पड़ेंगी ना। अब कौन से रियलिटी को आप वर्ण करते हो, वही आपका जीवन होगा। अगर इन्हीं चीजों के अंदर हो, तो यहां तो आप ये सोचो कि आपके साथ कोई अच्छी चीज हो जाएगी, ये भूल जाओ। आप उस जगत में ही नहीं रह रहे तो अच्छी चीज होगी कहां से आपके साथ। आप अपने जगत का चयन करने के लिए फ्री हो, और उस जगत के परिणाम आपके ऊपर हैं। आप रियलिटी किसको मानते हो? व्यक्ति को रियल नहीं मान के उसके कपड़ों को रियल मान रहे हो, तो दूसरे दिन वैसे ही बदल जाने हैं। अगर व्यक्ति को रियल नहीं मान रहे आप, उससे आपका संपर्क नहीं, कपड़ों को रियल मान रहे हो, तो रियलिटी के जगत में यदि हम प्रवेश करते हैं तो आपके पास कुछ होगा, नहीं तो आपके पास क्या होगा भाई, ये तो चेंजिंग है बाकी तो प्रहलाद की यही है, उसने यातना सह ली, और क्या क्या यातनाएं नहीं सही उसने। हाँ नरसिम्हा। तो प्रहलाद भगवान का नाम जपने के लिए कौन सी यातना का सामना नहीं करते। बुद्ध मानव जाति की भलाई के लिए अपना राजपाट, पुत्र कलत्र सभी को ठुकरा देते हैं, निर्वाण तक से लौट आते हैं। शिवी एक छोटे से कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपना मांस काट कर तराजू में रख देते हैं। कर्ण किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने के प्रण की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने शरीर से चीरकर कुंडल प्रदान कर देते हैं। दुर्योधन अपनी सुच्यग्रम नैव दस्यामि का वचन रखने के लिए, मतलब सुई की नोक के आगे का भी तेरे को नहीं दूंगा, अग्रम सूची अग्रम न न एव दास्यामि का वचन रखने के लिए इतना बड़ा युद्ध मोल ले लेते हैं। सीता और सावित्री के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। आर्यमानस ऐसे सांचों में ढला था, उसे इसी दिशा में आगे बढ़ने की शिक्षा दी गई है। और अभी सबसे खराब जो चीज जो है वो है कॉम्प्रोमाइज। आप अगर कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए तो आपका जीवन कॉम्प्रोमाइज में चला जाएगा। ऐसा खून है जो भगवान से नहीं मिलने देगा। यदि आप भगवान के बिना रह सकते हो तो आप भगवान के बिना ही रहोगे। कॉम्प्रोमाइज यदि आप करते हो जीवन के साथ ना, बेस्ट के अलावा यदि आप कोई दूसरी चीज का वर्ण करते हो, तो फिर आपके तो उतर चुकी वो गले, वो और ज्यादा की मांग करेगी। आप यदि ये कहते ना इससे नीचे नहीं आएंगे तो ही आगे जा सकते हो, नहीं तो आप इसको रोक नहीं सकते। ये पेज तो हैं 16, अब कल जितने होंगे उतने, नहीं तो और करेंगे। ये मत कल शुरू करते हैं तो पूरा ही नहीं होता है, कल शुरू करते हैं तो पूरा होता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। 5 मिनट है। मैं आपसे एक जो दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं कि श्री अरबिंदो को रीड